आज का प्राणी बहुत स्वार्थी हो चुका है। हाँ, इतना स्वार्थी हो चुका है कि वो अपना ही स्वार्थ देखता है, बस केवल अपना। बड़ा भाई स्वार्थ के कारण छोटे भाई को परेशान कर देता है, छोटा भाई स्वार्थ के कारण बड़े भाई को मतलब खून एक है, एक थाली पे खाने वाले हैं, पर ये भी स्वार्थ के कारण झगड़ा करते रहते। आज हम लोग तीर्थों की यात्रा करते हैं, कथा भागवत बहुत सुनते हैं, फिर भी हमें भगवान की प्राप्ति नहीं हो पाती, फिर भी हमारा चित्त निर्मल नहीं हो पाता। कारण क्या है? कारण यह है कि हम चित्त को निर्मल करना चाहते ही नहीं। हम भी उलझे हैं। कहां उलझे? हम भी उलझे हैं, स्वार्थ में उलझे। याद रखना भक्तों, जब तक आप अपने भीतर के स्वार्थ का त्याग नहीं करेंगे, तब तक आप अच्छे व्यक्ति नहीं बन पाएंगे। आपको अपने भीतर के स्वार्थ का त्याग करना पड़ेगा। अपनी जो इच्छाएं तमाम बना रखी हैं, उनका त्याग करना पड़ेगा। सच्चे मार्ग पर चलते रहिए, चलते रहिए, चलते रहिए। भगवान उन्हीं का सहयोग करता है जिनकी नीति और नियम अच्छे होते हैं। इसलिए आपको सबसे पहले स्वार्थ का त्याग करना पड़ेगा। स्वार्थ की बात आई तो देखिए संसार कितना स्वार्थी हो गया है। मैं एक उदाहरण देके आपको समझाता हूं। दो भाई थे, सगे भाई, दोनों बहुत प्यार करते थे एक दूसरे से। एक ही घर पर, एक ही चूल्हे पर रोटी बनती और प्रेम से खाते। एक दिन क्या हुआ, बड़ा भाई छत पर था, ऊपर। गांव की कहानी है। बड़ा भाई छत पर था, छोटे भाई ने आवाज लगाई, भैया चलो चलते हैं बगीचे। दोनों चले, बड़ा भाई छोटा भाई बगीचे गए। बगीचे से जब वो लौटने लगे ना, तो बड़े भाई को दो आम पके पके मिल गए। आम, बड़ा भाई था, बड़ा भाई आम लेकर आया। दो आम मिले, केवल दो ही मिले, संयोग देखना, आम दो। और आम भी एक बड़ा था, एक छोटा था। अब बड़ा भाई दो आम लेके जब घर आया, तो एक बेटा बड़े भाई का था खुद का, और एक बेटा छोटे भाई का था। तो उसने बुलाया, बच्चों आओ तुम्हारे लिए आम लाए हैं। तो बड़े भाई ने क्या किया कि जो बड़ा वाला आम था वो जिस हाथ में था उस तरफ छोटे भाई का बेटा खड़ा हो गया, और छोटा आम जिस हाथ में था उस तरफ उसका खुद का बेटा खड़ा हो गया। अब बड़ा आम इस हाथ में है, छोटा आम इस हाथ में है। उसको लगा मन में कि बड़ा आम मैं अपने बेटे को दूं, तो उसने अपने हाथ को यूं घुमा दिया, यूं कर दिया। जब यूं घुमाया, हिसाब ठीक बैठा, बड़ा आम उसके तरफ चला गया, छोटा आम इसके। बात आम की थी, और आम कोई बहुत महंगी चीज तो है नहीं, परंतु इस चीज को छोटे भाई ने देख लिया। छोटे भाई ने देखा और आंखों में आंसू भर के चला गया। थोड़ी देर बाद छोटा भाई आया और उसने बड़े भाई के पांव पकड़ के कहे, भैया अब मैं आपके पास रह नहीं सकता, मैं जा रहा हूं घर छोड़कर। अरे क्या हुआ, कहां जा रहे हो घर छोड़कर? हम तुम्हारे बिना कैसे रहेंगे? ना भैया, रिश्ते तब तक ही चलते हैं जब तक कपट नहीं होता। रिश्तों में रहने में तब तक ही मजा है जब तक कपट नहीं होता, और जब कपट की एंट्री होती है ना, तो रिश्ते फिर टूट जाते। बड़े भाई को छोटे भाई ने कहा कि बस अब मुझे नहीं रहना, बस मैं जा रहा हूं। लाख समझाया बड़े भाई ने, छोटा भाई बोला नहीं, अब नहीं।
अब मैं जा रहा। चल पड़ा छोटा भाई। बड़े भाई को उसने ये नहीं कहा कि तुमने कपट किया है, तुमने आम नहीं दिया, ये झगड़ा नहीं किया, ना 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 ना। इससे हमें क्या सीखने को मिला? इससे हमें ये सीखने को मिला कि हम अपने बारे में ना सोचें। हम जब भी सोचें अपने भाई के बारे में सोचें, अपनी माँ के बारे में सोचें, बड़ा भाई छोटे भाई के बारे में सोचे और छोटा भाई बड़े भाई के बारे में सोचे। बड़ा भाई बाजार जाए तो छोटे भाई के बच्चों के लिए जूते और कपड़े लेकर आए। मतलब हम बाजार जाएं तो शॉपिंग करें अपने भाई और भाई के बच्चों के लिए, और हमारा भाई जब बाजार जाए तो शॉपिंग करे हमारे और हमारे बच्चों के लिए। वाह! जब आप शुरुआत करेंगे ना, आप जब शुरू करेंगे, आप दूसरों के लिए सोच कर तो देखिए। हाँ, संसार को बदलने में देर नहीं लगेगी। संसार को बदलने के लिए पहले आप अपने आप को बदलिए। अपनी मानसिकता संकीर्ण जो सोच लिए बैठे हैं, इसको समाप्त करिए। ऊंचे विचार रखिए। सभी में बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। यूं भरने को पक्षी भी अपना पेट भरते हैं, पर सभी में बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं। हम भूल चुके हैं अपनी संस्कृति को, कपट लिए बैठे हैं। मैंने कई बार आपसे कथा में कहा है कि इमली की खटाई तो दूध को फाड़ती है, पर कपट की खटाई तो रिश्तों को फाड़ डालती है। इसलिए खटाई यदि त्यागना है, शुक्रवार का व्रत हमारी माताएं रखती है ना, शुक्रवार के व्रत में क्या नहीं खाती मैया? खटाई नहीं खाती। कौन सी खटाई? हमारी माताएं नींबू नहीं खाती, इमली नहीं खाती, टमाटर नहीं खाती। क्यों? ये खट्टा है। जरा आप ही बताओ, क्या नींबू, क्या टमाटर, क्या दही, क्या छाछ कपट से भी खट्टी है? सबसे खट्टा क्या है? कपट खटाई परत पुनी, जल उपय सरिस बिकाय, देखा हूं प्रीत की रीत भली, बिलग हो ही रस जाय, कपट खटाई परत पुनी। ये जो कपट है ना, आज रिश्ते क्यों टूट रहे हैं? केवल कपट के कारण। आप सभी कपट का त्याग कर दें, रिश्ते कभी नहीं टूटेंगे, घर स्वर्ग बन जाएगा। इसलिए तो कहा है कि संतोष ही सबसे बड़ा धन है। जब संतोष आएगा तो प्रसन्नता आएगी। कोई कहे कि मैं पैसों को पाकर प्रसन्न हो जाऊं, गलत सोच रहा है। पैसों को पाकर कोई प्रसन्न नहीं हो सकता। यदि पैसों से प्रसन्नता मिलती तो पैसे वाले प्रसन्न हो जाते। प्रसन्नता पैसों में नहीं, प्रसन्नता तो संतोष में है। संतोष लाइए और फिर प्रसन्न हो जाइए। आपकी प्रसन्नता ही, आपकी स्माइल ही, आपकी हंसी ही परमात्मा को प्रकट करती है। आपकी मुस्कान ही परमात्मा है। सीधी बात कहें तो आपकी मुस्कान में परमात्मा बसता है। भगवान मंदिर में नहीं, भगवान आपकी स्माइल में, आपकी मुस्कान में बसते हैं। इसलिए हर पल मुस्कुराया करो, क्योंकि आप जब मुस्कुराएंगे ना तो आपके मुखमंडल में भगवान बसेंगे। और आप जब मुस्कुराएंगे नहीं तो भगवान बोले यहां मेरा कोई काम नहीं। कोई आपसे मुस्कुरा के बात करे, अच्छे से बात करे, तो आप ना कितने भी व्यस्त हों उसको समय देंगे, उसके संग आपको बात करने में अच्छा लगेगा। कोई मुस्कुरा के आपकी तरफ देख रहा है, आपसे बात कर रहा है, आपका हाल चाल पूछ रहा है, आपको अच्छा लगेगा। बस आप मुस्कुराइए तो सही, आपकी मुस्कान पे परमात्मा रीझ जाएंगे। इसलिए मीराबाई कभी हंसती थी तो कभी रोती थी। हंसना रोना, हंसना है इसलिए कि भगवान ने हमें मानव का तन दिया है और हम इस मानव के तन को सफल बना रहे हैं भगवान से प्रेम करके। और रोना इसलिए है कि जिंदगी रोज जा रही है, पानी केरा बुद बुदा, अस मानुष की जात, देखत ही छिप जात है ज्यों तारा प्रभात।
जैसे सूर्य उदय होते ही तारे छिप जाते हैं, तारे दिन में नजर नहीं आते, जैसे सूर्य उदय होते ही तारे छिप जाते हैं। जैसी पानी बरसता है तो पानी की बूंद जमीन में पड़ती है तो एक बुलबुला उठता है, एक छोटा सा बलून बनता है और फिर वो फूट जाता। पानी केरा बुद बुदा अस मानुष की जात। जैसे पानी में एक छोटा सा बलून बना फिर फूट गया, उसी प्रकार हमारा ये मानव का तन है क्षण मात्र के लिए। इसलिए हमें चाहिए कि हम सदा आनंदित रहें, प्रसन्न चित्त से भगवान का चिंतन करते रहें। पता नहीं कब जीवन पूरा हो जाए, कब जीवन की गाड़ी रुक जाए। इसलिए इसलिए हर क्षण भगवान का चिंतन हो। विश्वोत्पत्त्यादि हेतव, भगवान करते क्या है? विश्व की उत्पत्ति करते हैं और पालन करते हैं, संहार करते हैं। भगवान दिन रात हम सबकी सेवा में ही लगे रहते है ना। हमें बनाना, देखिए ना, हमारे कई बार एक सज्जन हमसे बोले, गुरुजी हमारी पांव की हड्डी बढ़ गई है, कैल्शियम ज्यादा हो जाता है ना तो हड्डी बढ़ जाती है। सोचो, जब भगवान ने आपको जन्म दिया था तब तो आपका कुछ बड़ा छोटा नहीं था, सब परफेक्ट था, ना तो हड्डी कहीं निकली थी, ना आंख कहीं निकल के भाग रही थी, सब भगवान ने बिल्कुल परफेक्ट किया है। कितने तरीके से आपको बनाया, डिजाइन किया है। 9 महीने तक बनाया, फिर संसार में भेज दिया, चलो तैयार हो गया, भेजो। संसार में भेजा तो संसार में भेज तो दिया है, क्या वो आपका और हमारा पालन नहीं कर रहा है? करता है। हम सबको पालने वाले भगवान ही हैं। कोई लाख कहे कि हम करते हैं, हम करते हैं, बिल्कुल झूठ बात है। तुम भले अपना नाम जप रहे हो, पर सच्चाई यही है कि तुम भगवान को नमस्कार करो या ना करो, प्रणाम करो या ना करो, पर भगवान पालन वही कर रहे हैं। सबके पालनहार वही, सबके पालनहार। ये दुनिया को बनाते हैं, बना के चलाते हैं। हाँ, ये दुनिया को बनाना, बना के फिर चलाना, ये दुनिया को बनाना, बना के फिर चलाना, बस इसी का काम है, बड़ा जबरदस्त इसका इंतजाम है। ये दुनिया को बनाना, बनाना, चलाना, व्यवस्थित करना सब भगवान का काम। इसको थोड़ा कम करो, कान पर रखो, वहां से। सब भगवान करते हैं, विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहार कर देते हैं। भगवान जैसे रखें, हमें जैसे रखें राम जी, रहना चाहिए। सीताराम सीताराम कहना चाहिए। जैसे रखें राम जी, रहना चाहिए, और सीताराम सीताराम सदा कहना चाहिए। हमें हर हाल भगवान का
सीताराम सीताराम कहना चाहिए। हर पल भगवान का हम चिंतन करें और हर पल राम नाम की शरण ग्रहण करें। भगवान विश्व की उत्पत्ति करने वाले हैं। तो श्री विश्वोत्पत्त्यादि है तवे तापत्रय विनाशाय, जो भगवान सारे दुखों को समाप्त करने वाले हैं। तापत्रय विनाशाय, सारे दुखों को दूर करते हैं। ऐसे भगवान को हम नमस्कार करते हैं जो हमारे समस्त दुखों का नाश करते हैं। भगवान सारे दुखों को हरण करने वाले हैं। यदि भक्त पर कोई संकट आ जाए तो जैसे माँ बच्चे के ऊपर आई संकट को तुरंत अपने ऊपर लेकर उसे समाप्त कर देती है, ऐसे भक्त पर आई संकट को भगवान अपने ऊपर लेकर के उसको समाप्त कर देते हैं। भगवान भक्त को कभी दुखी होने नहीं देते। अच्छा, मुझे एक बात और समझ में आई है कि जो सच्चा भक्त होता है ना, वो दुखी ही नहीं होता, और जो दुखी होता है उसके सच्चे भक्त होने में संदेह है। सुदामा जी सच्चे भक्त थे। जब सच्चे भक्त थे तो वो दुखी, हमारी और आपकी नजर में दुखी थे। खाते नहीं थे, बच्चों को खिला नहीं पाते थे, गरीबी थी। पर सच्चाई यह थी, किसी ने सुदामा से पूछा, सुदामा तुम इतने बड़े भगत हो पर इतने दुखी हो। सुदामा ने कहा, तुम्हें किसने कहा कि हम दुखी हैं? अरे बोले, हम देख रहे हैं तुम्हारे घर रोटियां नहीं बन रही। सुदामा बोले, वो आप देख रहे हैं कि रोटियां नहीं बन रही हैं। अरे रोटी मिलने से शायद दुनिया के लोग सुखी होते हों, हम तो कृष्ण नाम के मिलने से खुश हैं। हमें रोटियों की जरूरत कहाँ है? हाँ, हमें रोटियों की चाहत ही नहीं, चाहत ही नहीं। क्या करेगा, चाहिए ही नहीं हमें। प्रिय भक्तों, भगवान कभी किसी को दुख नहीं देते। यदि हमें दुख मिला है तो हमें अपने कोई कर्मों के कारण दुख मिला है, हमें जल्दी से उन कर्मों को ठीक करना चाहिए। और जो सारे दुखों को दूर करने वाले हैं, तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम् नमः। सारे दुखों को दूर कर देते हैं, ऐसे भगवान की हम शरण ग्रहण करते हैं। हाँ, आइए सुखदेव जी को प्रणाम कर लेते हैं, जो जन्म लेते ही सन्यासी बन गए। ऐसे सुखदेव भगवान जो जन्म लेते ही सन्यासी बन गए और भगवान के चरणों में बड़ा अनुराग रखा, ऐसे सुखदेव भगवान को प्रणाम करते हैं। आइए चलते हैं नैमिषारण्य, जहां 88,000 संत बैठे हैं और केवल सत्संग कर रहे। जीवन में जब भी अवसर मिले हमें सत्संग ही करना चाहिए, केवल सत्संग करना चाहिए। समय को व्यर्थ में गंवाना नहीं चाहिए। हाँ, 88,000 संत थे और 88,000 संतों के बीच में प्रेम पूर्वक कथा चल रही थी। तभी सूत जी महाराज आए। सूत जी ने खड़े होकर के सबको प्रणाम किया। सभी लोग खड़े होकर सूत जी को प्रणाम करने लगे। सूत जी को ऊंची आसन दी और सूत जी से प्रश्न किया कि हे भगवन, भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान, माया मोह निरासश्च वैष्णवे क्रियते कथम।
हमें ऐसी कथा सुनाओ कि हमारी भक्ति बढ़ जाए, हमारा ज्ञान बढ़ जाए, हमारा वैराग्य बढ़ जाए। हमें ऐसी कथा सुनाओ कि भक्ति ज्ञान वैराग्य बढ़ जाए। भक्ति ज्ञान विराग आपतो विवेको वर्धते मन। हाँ, कथा भागवत श्रवण करने से भक्ति बढ़ती है, ज्ञान बढ़ता है, वैराग्य बढ़ता है। श्री सूत जी महाराज कह रहे हैं, ठीक है, अब मैं आपको ऐसी कथा सुनाता हूं जिस कथा को श्रवण करने से कृष्ण प्राप्ति कर्म शाश्वत, कृष्ण की प्राप्ति हो जाए, ऐसा पूछा था सौनकादि ऋषियों ने। सूत जी ने कहा, हाँ, ये जो कथा हम आपको सुनाएंगे देवताओं को भी परम दुर्लभ है। एक बार देवता लोग कथा सुनने के लिए अमृत का कलश लेकर आए और उन्होंने कथा सुनी। सुखदेव जी के चरणों में बैठ गए, महाराज हमें कथा सुनाओ। सुखदेव जी बोले, आप प्रेमी बनकर आते तो हम सुना देते, पर तुम तो सौदागर बन के आए हो और ये कथा सौदागरों की नहीं प्रेमियों की है। अच्छा, इंद्र को योग्य ना समझकर श्री सुखदेव भगवान ने उन्हें कथा से वंचित रखा। इसका तात्पर्य यह है कि कथा श्रवण करने के अधिकारी सब नहीं हैं। कथा सुनने का अधिकारी कौन है? बोले, जिनके हृदय में भगवत प्रेम है। भाई, प्रेम होगा तो कथा में आपको आनंद मिलेगा, प्रेम नहीं होगा तो कथा सुनते सुनते प्रेम जागेगा। हाँ, पर प्रेम यदि है भगवान के चरणों में तो कथा सुनने का बहुत लाभ है। कथा बहुत अच्छी लगती है। किनको? प्रेमियों को। सुखदेव जी ने उन्हें कथा नहीं सुनाई। आप योग्य नहीं, इंद्र को योग्य नहीं समझा। भैया थोड़ा बढ़ाओ। हाँ, बढ़ाओ मतलब बढ़ाओ। कथा को योग्य नहीं, कथा के योग्य नहीं समझा इंद्र को। सुखदेव भगवान राजा परीक्षित को भागवत सुनाते हैं और जब 7 दिन की कथा सुनकर राजा परीक्षित का उद्धार होता है तब इंद्र के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। तराजू बांधी, एक पलड़े पे भागवत को रखा, दूसरे पलड़े पर स्वर्ग के सुखों को रखा। तराजू पर तौल कर देखा तो भागवत का पलड़ा भारी था। क्यों भारी था? यहां एक चीज समझने की है। इंद्र ने तराजू पे क्या क्या रखा? एक पलड़े पे भागवत रखी, दूसरी पलड़े पे स्वर्ग के सुख मतलब धन को रखा। अब मुझे आप ये बताओ कि धन भारी है या ज्ञान भारी है? बोलो। ज्ञान भारी है। ज्ञान की बराबरी कभी धन कर सकता है? भक्ति की बराबरी कभी धन कर सकता है? वैराग्य की प्राप्ति, वैराग्य की बराबरी कभी धन कर सकता है? एक महात्मा को आपने कहा, महात्मा जी हमारे घर आना। महात्मा जी बोले, नहीं आएंगे। आपने कहा, हम 2 लाख रुपए देंगे आपको। महात्मा जी बोले, तेरे 2 लाख तू ही रख, हम नहीं आएंगे। हम महाराज जी 20 लाख देंगे आपको, आप आओ। 50 लाख दोगे तो नहीं आएंगे। अच्छा महाराज जी 1 करोड़ दे दें आपको। महाराज जी बोले, नहीं आएंगे। 10 करोड़ दे दें, नहीं आएंगे। 50 करोड़ दे दें, नहीं आएंगे। अब बताओ क्या करोगे आप पैसों से? उनको पैसों से तौलोगे? इंद्र चाह रहे हैं कि हम तो धनवान हैं, धन से ही सबको तौल देंगे। याद रखना, धन से दुनिया के लोग तुलते होंगे पर धन से ज्ञान को नहीं तौल सकते आप। इसलिए भागवत में 3 चीजें कूट कूट के भरी हैं। 3 चीजों से ही भागवत बनती है, भक्ति से, ज्ञान से और वैराग्य से। भागवत में क्या है?
भागवत में 3 चीजें हैं, भक्ति समाई है, ज्ञान समाया है और वैराग्य है। अब भक्ति का रंग चढ़ा था मीरा को, तो उसके पास भी सोना था, पर भक्ति का रंग चढ़ने के बाद सोना चांदी की कीमत रह कितनी जाती है भाई। हम लोगों के लिए शायद सोने की कीमत 50,000 रुपए तोला है, पर जिसे भक्ति का रंग चढ़ चुका है उसके रास्ते पर सोने बिछा दो तो क्या उसे कोई काम है। मुझे भक्त माल की एक कथा याद आ गई। भक्त था राका और बांका, राका बांका की कथा याद आ गई। राका पति का नाम था, बांका उनकी पत्नी का नाम। राका और बांका, क्या भाव था जरा समझिएगा। राका बांका दोनों भगवान का भजन करते, दोनों पति पत्नी मिलकर भजन करते। और एक दिन भजन करते, उसके बाद वो जंगल जाते, जंगल से लकड़ियां समेटते दोनों पति पत्नी, और जंगल की लकड़ियां बाजार में बेचते। जो भी पैसा उन्हें मिलता उससे वो अपनी दाल रोटी चलाते, और बस दाल रोटी खाकर, नमक रोटी खाकर प्रेम से भगवान का भजन, विठल विठल विठल। महाराष्ट्र के संत थे, विठल विठल। गृहस्थी थे आपकी और हमारी तरह, पति पत्नी वाले थे। वो बच्चों के लिए नहीं रोते थे कि भगवान बेटा नहीं हुआ, बेटा नहीं हुआ, पैसा नहीं हुआ, पैसा नहीं मिला ना। राका वाका दोनों बस विठल विठल जपते। एक दिन भक्त नामदेव ने विठल से कहा कि भगवान, ये राका वाका बहुत गरीब है, आप इनकी गरीबी दूर क्यों नहीं कर देते। भगवान बोले हम तो आज कर दें, पर ये कुछ लेते ही नहीं है, हम क्या करें। नामदेव जी बोले नहीं नहीं, क्यों नहीं लेंगे, चलो देते हैं। तो आज जानते हो क्या हुआ। आज क्या हुआ कि भगवान ने सोने से भरी एक थैली उनके रास्ते पर रख दी, जिस रास्ते से वो जंगल जाते थे। और नामदेव जी और विठल भगवान दोनों पेड़ के पीछे छिप गए। राका वाका जा रहे थे, राका आगे आगे थे, बाका जरा, आज पत्नी जी जरा पीछे रह गई। राका ने देखा कि रास्ते में सोना पड़ा है, राका ने देखा सोना पड़ा है, तो पलट करके देखा पत्नी आ रही है बांका। राका जी ने सोचा कि कहीं मेरी पत्नी ने देख लिया और कहीं उसके अंदर भाव जाग गया, क्योंकि माताओं को सोना बड़ा प्रिय लगता है, कहीं उसका भाव जाग गया लेने का। तो राका जी ने जल्दी से सोने के ऊपर मिट्टी डाल दी। तब तक बांका आ गई। स्वामी जी क्या कर रहे हैं। बोले हम मिट्टी डाल रहे हैं। किसके ऊपर। बोले सोने के ऊपर। बांका ने कहा आप सोने के ऊपर नहीं, आप मिट्टी के ऊपर मिट्टी डाल रहे हैं। अब तो राका बड़े प्रसन्न भई, वाह मैं तो सोना समझ रहा था, मेरी पत्नी तो माटी समझ रही है। अब ठीक है, दोनों आगे चले गए, पैसा पड़ा रहा। भगवान ने कहा देखो नामदेव, ये दिया पैसा लिया ही नहीं, लिया ही नहीं। आगे चले। नामदेव जी बोले अच्छा एक काम करो, ये लोग जंगल की लकड़ी समेट के बेचते हैं, एक काम करते हैं हम लोग ही गट्ठे बना देते हैं जल्दी से चल के। तो भगवान गए और भगवान ने जल्दी से सारी जंगल की लकड़ियों के गट्ठे बना बना के रख दिए ताकि ये उठाए और चल पड़े। अब जब तक राका बांका जंगल पहुंचे तब तक सारी लकड़ियां गट्ठा बन के रख चुकी थी। राका ने बांका से कहा देखो लगता है आज कोई जंगल में हमसे पहले आ गया और गट्ठा बना के लकड़ी रख दी। ये लकड़ी तो उसकी है जिसने गट्ठे बनाए हैं, अब हमारा क्या काम। पूरे जंगल में ढूंढा, लकड़ी बची ही नहीं। अब लकड़ी नहीं बची तो दोनों खाली हाथ आए, और खाली हाथ घर आए, पानी पी के लेट गए। लेटे लेटे राका बोले सुनो, आज हम लोग ने सोने का केवल दर्शन कर लिया, तो आज हमें भूखा सोना पड़ा। सोचो उठा लेते तो क्या दुर्गति होती।
नामदेव से विठलनाथ ने कहा, सुन रहे हो वैरागी बाबा को? ऐसा भगत, ऐसे भक्त जिसके अंदर भक्ति आ गई, प्रेम आ गया, वो भला धन दौलत से बहुत ऊंचा उठ गया है। उसे क्या काम धन से, क्या काम पैसों से? कोई काम नहीं, कोई काम नहीं। तो प्रिय भक्तों, इंद्र की यही गलती, यही अपराध है। भागवत जो भक्ति, ज्ञान और वैराग्य और स्वयं भगवान का स्वरूप है, उसे इंद्र ने सोने चांदी से तौल दिया। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि भागवत जो है वो सोने चांदी हीरे मोती से भी श्रेष्ठ है। अमृत कोई पी ले तो उसे स्वर्ग प्राप्त होगा, पर भागवतामृत कोई पी ले तो उसे भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए भागवत सबसे श्रेष्ठ है। इंद्र का अहंकार समाप्त हुआ जब भागवत से भगवान प्रकट हो गए। एक बार नारद जी ने भी इस भागवत को सुना। अच्छा, हाँ, एक बार नारद जी समस्त तीर्थों की खोज पर निकल गए। कहां कहां गए, क्या कहा? नारद जी एक बार पृथ्वी लोक आए सारे तीर्थों का भ्रमण करने। सारे तीर्थों में गए, पर आज शांति कहीं नहीं मिली। पुष्कर, प्रयाग, काशी, गोदावरी, हरि क्षेत्र, कुरुक्षेत्र, रंग, सारे तीर्थों में गए, शांति नहीं मिली। अच्छा, नारद जी को शांति ना मिलने के पीछे कारण था। कारण क्या था? कारण यह था कि हाँ, नारद जी ने कहा, देवी, अब नारद जी सारे तीर्थों में गए, शांति कहीं नहीं मिली। तब नारद जी वृंदावन आए। वृंदावन में क्या देखा? एक कन्या और एक बूढ़े बूढ़े दो लोग, एक बूढ़ा इस तरफ, एक बूढ़ा इस तरफ। कौन हो तुम? क्या नाम है तुम्हारा? तब उस स्त्री ने कहा, महाराज मेरा नाम भक्ति है। अच्छा, नारद जी बोले, हे भगवान, भक्ति तुम्हारी ये दुर्दशा कैसे हो गई और क्यों यहाँ उदास बैठी हो? महाराज ये मेरे बच्चे हैं, ये ज्ञान है, ये वैराग्य है। अरे ज्ञान वैराग्य की ये हालत कलयुग में? हाँ, कलयुग में, कलयुग में ज्ञान वैराग्य की कोई पूछ नहीं, कोई पूछता नहीं। आज ज्ञान की जरूरत किसे है? आज ज्ञानी भला कौन बनना चाहेगा? आज लोग बिना ज्ञान को प्राप्त किए ही मर जाते हैं। ज्ञान किसे कहते हैं? अच्छा बताइए, ज्ञान की परिभाषा क्या है? ज्ञान क्या है? वेदों को पढ़ लेना क्या ज्ञान है? पुराणों को रट लेना क्या ज्ञान है? नहीं, बल्कि ज्ञानी कौन? जो परमात्मा को कण कण में देखना शुरू कर देता है, जो हर जगह भगवान को देखना शुरू कर देता है। जहां नजर डाले वहां उसे कृष्ण नजर आए, बस उसी को आप ज्ञानी समझिएगा। ज्ञान क्या है? सर्वम खलविदम ब्रह्म की भावना ही तो ज्ञान का परिचय कराती है। सी राम मय सब जग जाने की भावना ही तो ज्ञान का प्रबोध कराती है। यदि हमारे भीतर हम स्त्री को देखें तो राधा स्वरूपा देखें, पुरुष को देखें तो कृष्ण स्वरूप देखें, जब हम जीव मात्र में भगवान का दर्शन करके प्रणाम करने लग जाएंगे, तब समझ लेना कि हम ज्ञानी हो गए। ज्ञान रटना नहीं है, ज्ञान चरितार्थ का सब्जेक्ट है, चरित्र पे उतारने का विषय। वैराग्य क्या है? बताइए, वैराग्य किसे कहते हैं? हमारे बचपन में हमने गुरुजनों से कथा सुनी। पहले के जमाने में ना
गांव में नल हुआ करते थे, हैंडपंप ऐसे हाथ से अभी भी है। तो लोग ना पहले नल में ही नहाने जाया करते थे, है ना। तो एक पति और पत्नी नल पर थे। पति नहा रहा था, पत्नी नल चला रही थी। तभी गांव में बैंड बाजे बजने लगे। पति बोला पत्नी से, ए देवी, ये बाजे क्यों बज रहे हैं? तब उस स्त्री ने कहा कि मेरा भाई आज सन्यास ले रहा। मेरा भाई, उस महिला ने कहा कि मेरा भाई, चचेरा भाई आज सन्यासी बन रहा है, आज गांव घर छोड़कर जा रहा है, जंगल में भजन करेगा। उसका पति नहा रहा था। नहा रहा था मतलब शरीर में एक ही वस्त्र रहा होगा, है ना। नहा, पति बहुत हंसा, तेरा भाई पागल है, एक नंबर का ढोंगी। अरे मेरा भाई सन्यास ले रहा, आप कह रहे हो ढोंगी है। पति बोला सन्यास ऐसे नहीं लिया जाता बाजा बजा के। तो कैसे लिया जाता है? पति ने कहा देख ऐसे लिया जाता है। पति वहीं से जैसा था वैसे चल पड़ा। जैसा था, शरीर गीला था, एक ही वस्त्र था, वैसे चल पड़ा। बोले देख ऐसे सन्यास लिया जाता है। चल पड़ा, लौट कर कभी नहीं आया, भगवान की शरण में चला गया। याद रखना भक्तों, जब हम कुछ त्यागते हैं ना, तो जमाने को दिखाकर या जमाने को बताकर त्याग नहीं होता। त्याग तो त्याग है। चल पड़ा। तो भक्ति, ज्ञान और वैराग्य क्या है? वैराग्य की परिभाषा क्या है? वैराग्य के क्या अर्थ है? वैराग्य का अर्थ ये नहीं है कि मैं जंगल चला जाऊं। वैराग्य का अर्थ ये है, हमारे गुरुजन कहा करते थे कि एक आदमी जंगल में था और वो सबसे कहता था हम हलवा नहीं खाते, हम हलवा नहीं खाते। तो किसी ने कहा बाबा जी आपको तो हलवा मिलता ही नहीं है, खाओगे क्या? आप कह रहे हैं हम हलवा नहीं खाते, तो जब हलवा मिलता ही नहीं है तो खाओगे क्या? अरे हलवा के पास रहो और हलवा के पास रहकर जब हलवा का त्याग करोगे तब माना जाएगा कि आप त्यागी हो। हाँ, एक सज्जन बोले हम तो सोना पहनते ही नहीं। कैसे पहनोगे? 50,000 रुपए तोला है। हाँ, कैसे पहनोगे? अरे भाई, सुख सुविधाओं के बीच में रहकर, पत्नी के साथ रहकर, बच्चों के साथ रहकर, घर में रहकर और घर में रहकर पत्नी से मोह त्याग कर, बच्चों का मोह त्याग कर मन भगवान में लगा देना, इससे बड़ा वैराग्य दूसरा नहीं है ना। सबके बीच में रहकर ही भगवान में मन लगाओ, अलग से नहीं कुछ करना। वैराग्य धारण करना है तो कैसे धारण करें वैराग्य? कमल का पुष्प कैसे रहता है जल में? कमल का पुष्प जैसे जल में रहता है वैसे हमें रहना है। संसार में रहना गलत नहीं है, कमल बन पाना बड़ी बात है। हम बन नहीं पाते, त्याग कर नहीं पाते। और भक्ति क्या है? आज मैंने ज्ञान वैराग्य भक्ति की परिभाषाएं आप तक पहुंचाई। भक्ति का अर्थ क्या है? बोले भक्ति का तात्पर्य है सेवा ही भक्ति। सेवा में लग जाओ, जहां हो वहीं से सेवा करो।
सेवा ही भक्ति का स्वरूप है। सेवा करते रहो। किसकी सेवा करें? जो मिल जाए। ना जाने किस रूप में नारायण मिल जा, ना जाने किस रूप में नारायण मिल जा। पता नहीं किस रूप में हमें भगवान मिल जाए। हर रूप में भगवान का दर्शन और सेवा करिए। नारद जी महाराज ने गीता, वेद, वेदांत, भक्ति, ज्ञान, वैराग्य को सुनाए। वैराग्य और ज्ञान का दुख दूर नहीं हुआ। भक्ति तो युवा थी, भक्ति तो जवान थी। धन्यम वृंदावनम तेना भक्तिर नृत्यति यत्र च। धन्य है ये वृंदावन, जहां भक्ति महारानी ताता थैया करके नाच रही है, झूम रही है इस वृंदावन में। अब बहुत बहुत विचार होने लगा। नारद जी आश्चर्य में डूब गए, क्या करें कि भक्ति का दुख दूर हो जाए। तब समझ में आया कि भक्ति का दुख दूर करना हो तो एक उपाय करना पड़ेगा। गीता सुनाते हैं, वेद पुराण सुनाते हैं, सारा कुछ सुना दिया, नहीं हुआ। तब आकाशवाणी हुई, नारद जी सत्कर्म करिए। सत्कर्म की खोज में नारद जी निकले, बद्रीनाथ पहुंचे। वहां 4 संत मिले, सनक, सनंदन, सनातन, सनत। इन चारों संतों ने कहा कि नारद जी जब तक भक्ति, ज्ञान, वैराग्य को भागवत नहीं सुनाएंगे तब तक उनका दुख दूर होने वाला नहीं। तात्पर्य क्या है? भागवत सुनने से हमारा और आपका ही नहीं, भक्ति, ज्ञान, वैराग्य का भी दुख दूर होता है। कथा सुनाई गई, कहां? हरिद्वार के पावन तट पर। नारद जी ने कहा, मैंने वेद वेदांत सुनाए, दुख दूर नहीं हुआ तो भागवत से कैसे होगा? तब ऋषियों ने कहा कि दूध से ही घी बनता है, पर घी जो कर सकता है, दीप जला सकता है, पूड़ी बना सकता है, ये काम दूध तो नहीं कर सकता। दूध से ही घी उत्पन्न होता, फिर भी वो शक्ति घी के भीतर है। यहां एक बात आपको समझनी पड़ेगी। कहते हैं बादाम में बहुत शक्ति होती है, बादाम में बहुत ताकत होती है, तो फिर बादाम से ही कह दो, बादाम जाओ फलाने से लड़ लो, तुम में तो ताकत है। बादाम थोड़ी लड़ने जाएगी। बादाम में शक्ति है पर वो खुद नहीं लड़ सकती। बादाम आप खाइए, आपके भीतर उसकी शक्ति आएगी, फिर वो शक्ति का फिर आप चाहे तो सदुपयोग कर लो, चाहे तो दुरुपयोग कर लो। उसी प्रकार सारे वेद पुराणों की शक्ति श्रीमद् भागवत की कथा, और भागवत की कथा है। अब भागवत की कथा जब तक आप सुनेंगे नहीं, हृदय में उतारेंगे नहीं, तब तक चित्त की शुद्धि कैसे होगी? भागवत जब कानों के माध्यम से हृदय में प्रवेश करती है तो हृदय में जो जन्म जन्म के पापों की मैल जमा होती है, पाप की जो मैल है, जन्म जन्म मुनि जतन कराए, जन्म जन्म तपस्या करने पर भी जिनके मुख से राम ना निकल सका, जिनका चित्त शुद्ध ना हो पाया, वो लोग 7 दिन की कथा में ही अपने मन को, अपने चित्त को शुद्ध कर सकते हैं। वो शुद्धता प्रदान करने की ताकत इस भागवत में है। और प्रेम पूर्वक नारद जी ने कहा, ठीक है, फिर कथा सुनाइए। हरिद्वार के पावन तट पर बैठ गए। गंगा का किनारा था, बालू थी, पेड़ की छांव थी, 4 आसन लगाई सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार के लिए। नारद जी मुख्य श्रोता बन के बैठे और कथा स्टार्ट हो गई, कथा प्रारंभ हो गई। सेव्या सदा सेव्या। भागवत एक बार सुनने वाला ग्रंथ नहीं है, 2 बार सुनने वाला ग्रंथ नहीं है, सदा सदा निरंतर। जैसे कुछ भक्त
जब से लॉकडाउन हुआ है ना, तब से बहुत सारे भक्तों ने रेगुलर साधना चैनल पर भागवत सुनी, 3 से 6 रेगुलर सुनी। कई लोगों ने हमसे कहा महाराज जी हमने 10-10 भागवत सुनी है, 5 महीने से रेगुलर सुन रहे हैं, पर जब जब सुनते हैं कुछ नया ही प्राप्त हो जाता। कथा कभी पुरानी नहीं होती। भागवत एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 4 बार नहीं, तो कितनी बार सुने? बार बार सुनो। नारद जी महाराज ने जब कहा बार बार सुनो, संतों ने कहा, महिमा सुनाई, तब भक्ति वृंदावन में थी, दौड़कर पहुंच गई हरिद्वार। ताता छैया करके नाचने लगी, महाराज मेरा दुख दूर हो गया। भक्ति महारानी कहने लगी, हाँ भक्तों, भक्ति महारानी ताता थैया करके नाचने लगी, महाराज मेरा सारा दुख दूर हो गया, बताओ मैं कहां बैठ जाऊं, कहां बैठ जाऊं मैं? तब संतों ने कहा, ये जो भक्त बैठे हैं इनके चित्त में, इनके हृदय में जाकर के बैठ जाओ। इनका हृदय बिल्कुल शुद्ध है। जो कथा प्रेमी होते हैं ना, भगवान उनके चित्त में, उनके हृदय में ही जाकर बैठ जाते हैं। और जिनके पास भगवान हो, भगवान, भक्ति महारानी को भागवत से भगवान की प्राप्ति हुई, सारा दुख दूर हुआ, भक्ति जाकर भक्तों के हृदय में बैठ गई। हृदय में जाकर बैठ गई। और जब हृदय में बैठी तो भक्ति महारानी कहने लगी, अब डरने की कोई बात नहीं, क्योंकि भगवान जब मेरे साथ हैं तब हम क्यों डरें। भक्ति महारानी हृदय में जाकर बैठ गई। राजा परीक्षित ने एक प्रश्न किया, राजा श्री नारद जी ने एक प्रश्न कर दिया कि देखो भगवान, कोई पापी व्यक्ति कथा सुन के तर जाए कोई आश्चर्य नहीं, कोई पुण्यात्मा कथा सुन के तर जाए कोई आश्चर्य नहीं, परंतु जिसने जीवन भर पाप किया है, क्या ऐसा पतित भागवत सुन के तरेगा? हाँ, कोई कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, कोई भी पापी कथा सुनता है, उस पापी का उद्धार जरूर होता, कितना भी बड़ा हो, उच्च कोटि का पापी हो। कमरे में कितने भी वर्षों से अंधकार हो, पर एक बार दीपक जला दो, सारा अंधकार तुरंत चला जाएगा। अंधकार ये नहीं कहेगा कि मैं तो वर्षों से हूं, सदियों से हूं ना, केवल दीप जलाने की देर है। बस इसी तरह आपने जिस क्षण अपने हृदय में, अपने चित्त में भक्ति का, भागवत का दीप जलाया, उसी क्षण आपके चित्त में सारा जन्म जन्म का पाप जो इकट्ठा था, संचित था, समाप्त हो जाता, केवल एक दीप जलाने से। नारद जी ने कहा, फिर कोई ऐसा पापी है जिसने भागवत सुन के अपना उद्धार किया हो? बोले हाँ। कौन है वो? एक पंडित जी रहा करते थे, नाम था आत्मदेव, बड़ा भजन पूजन करते थे, उच्च कोटि के विद्वान थे। आत्मदेवा पुरे तस्मिन सर्व वेद विशारदा। आत्मदेव जी कोई ऐरे गहरे नत्थु खैरे नहीं थे, वेदों के विशारद थे, ज्ञानी थे, बहुत बड़े ज्ञानी थे। लिखा है सर्व वेद विशारद, सारे वेदों को गहराई से जानते थे, पर उनमें भी एक विकार उत्पन्न हो गया। जरूरी नहीं है कि अज्ञानी लोग ही संसार में उलझे हैं, ज्ञानी भी उलझे। आत्मदेव जैसे परम विद्वान बेटे के लिए रो रहे, मेरे कोई संतान नहीं है, मेरे कोई पुत्र नहीं है, क्या करूं कि बेटा हो जाए।
क्या करूं कि पुत्र हो जाए, कोई संतान नहीं। क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं, परेशान है। लोग ताने मार रहे हैं। अच्छा, जब हम लोगों पर ध्यान देते हैं ना, तब लोग अच्छी और बुरी बातें करते हैं। जब हम ध्यान नहीं देंगे तो लोग क्या कह रहे हैं, हमें क्या करना। आप अच्छे मार्ग पर चलते जाओ। आप पर लोग क्या कह रहे हैं, क्या आक्षेप लगा रहे हैं, अच्छा कह रहे हैं, बुरा कह रहे हैं, ध्यान ही मत दो। अपनी रफ्तार से चलते चलो, चलते चलो, चलते चलो। जो आपके मार्ग पर पत्थर फेंक रहे हैं, उन्हीं पत्थरों को सीढ़ी बनाकर आगे बढ़ते जाओ, रुको मत। आत्मदेव जी ने ध्यान दे दिया कि दुनिया के लोग क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। कान लगाकर सुना तो पता चला लोग कह रहे थे कि इनके बेटा नहीं है। अब जब लोग कह रहे हैं बेटा नहीं है, तो वेदों का ज्ञानी सोचने लगा, हाँ शायद बेटा हो जाए तो इनके मुंह बंद हो जाए। हम पूरी जिंदगी लोगों का मुंह ही तो बंद करते हैं। पूरी जिंदगी आदमी क्या करता है, फलाना हमें ऐसा ना कहे, फलाना हमें ऐसा, लोग क्या कहेंगे। अरे भाई, लोगों का काम कहना है। आपके पास कुछ नहीं रहेगा तो भी लोग कहेंगे, और आपके पास सब कुछ रहेगा तो भी लोग। एक बाप और बेटे जा रहे थे, गधे पर बैठकर जा रहे थे। लोग क्या क्या बोलते हैं उसके लिए एग्जाम्पल दे रहा हूं। एक बाप और बेटे गधे पर बैठकर जा रहे थे। एक गांव से गुजरे तो गांव वालों ने कहा, देखो तो एक गधे पर दोनों चढ़े हैं। हाँ, एक ही गधे पर दो गधे और चढ़े। बताओ गधा कितना कमजोर है, और ये लोग हट्टे कट्टे उसके प्राण लिए पड़े हैं। तब बाप को लगा यार बात सही है, हम पैदल चले। तो बाप पैदल चलने लगा, बेटा गधे पे बैठा रहा। दूसरे गांव पहुंचे, लोग बोले घोर कलयुग। क्या? बोले बाप पैदल चल रहा है, बेटा गधे पे बैठा। तो फिर क्या किया? बोले बेटे ने कहा, पिताजी आप बैठ जाओ, मैं नीचे चलूंगा पैदल। दूसरे गांव पहुंचे, वहां भी लोगों ने कहा, ओ हो घोर कलयुग, देखो तो बाप बैठा है गधे के ऊपर, नन्हा सा बच्चा पैदल चल रहा। दया नहीं है बाप को, निर्दयी है। तब क्या हुआ? तब दोनों उतर गए और दोनों गधे को लेकर पैदल चलने लगे। तब आगे गांव वाले फिर हंसे, देखो गधा संग में है फिर भी पैदल जा रहे हैं। दोनों बैठे तो लोगों ने कहा, एक बैठा तो लोगों ने कहा, दोनों उतर गए तो लोगों ने कहा। इसका तात्पर्य यह है, लोगों ने कहना कभी नहीं छोड़ा। इसलिए लोगों के कहने की परवाह करोगे तो आप अपनी यात्रा पूरी ना कर पाओगे। इसलिए कोई क्या कह रहा है उस पर ध्यान ना दिया जाए। आत्मदेव जी ने ध्यान दे दिया। परिवार में लोग, गांव में लोग क्या कह, लोग कह रहे हैं बेटा नहीं है। अच्छा, जिनके बेटा नहीं होते ना, वो बहुत बेचारे दुखी रहते हैं। बेटा नहीं है, बेटा। आपको दुखी होने की जरूरत नहीं है। ये तो ऋण है, जिसके सिर पर ऋण था उसके घर बेटा आया है ऋण चुकाने के लिए। जिसके सिर पर ऋण नहीं था, नहीं आया, कोई हिसाब बराबर। पर लोगों की तो इच्छाएं बड़ी विकट हैं। आत्मदेव जी घर से निकल गए, मैं मर जाऊंगा, लोगों के ताने सुन सुन करके, ताने सुन निकल गए। एक सरोवर में कूदने ही वाले थे कि वहां पर एक महात्मा जी आ गए, और महात्मा जी ने कहा, क्यों रो रहे हो विप्र देवता?
आपके रोने का कारण क्या है? ब्राह्मण ने कहा मैं इसलिए रो रहा हूं, बेटा नहीं। आत्मदेव जी ने कहा पुत्र नहीं है। संतों ने कहा पुत्र के लिए मत रो, बहुत लोग ऐसे हैं जिनके बेटे नहीं है, संतान नहीं है, मत रोइए मत रोइए। नहीं माने, नहीं समझे, नहीं सीखा, समझने को तैयार नहीं। जब बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है ना, तब किसी की बातें, किसी के द्वारा ज्ञान की बातें पल्ले नहीं पड़ती। भ्रष्ट हो गई बुद्धि। आत्मदेव जी को भी कुछ समझ नहीं आया। उन्होंने कहा मुझे पुत्र चाहिए। संतों ने कहा ठीक है, हम तुम्हें पुत्र देते हैं। एक फल दे दिया, बोले पत्नी को खिला देना, बेटा जरूर होगा। धुंधली जैसी पत्नी भला फल कैसे खाए? फल दे दिया गाय को, गाय ने बच्चे को जन्म दिया, बहन का बेटा खुद खरीद लिया। बेटे का नाम रखा धुंधकारी, और गाय के जो बच्चा हुआ उसका नाम रखा गौकर्ण। कान गाय की तरह थे, दिव्य शरीर था। एक दिन धुंधकारी ने पिता से कहा पैसे दो, पिता ने नहीं दिया, खूब मार लगाई। हाँ, खूब मार लगाई। बेटा पैसा मांग रहा है और पिता देने से मना, पैसा है नहीं, देंगे कहां से? आत्मदेव जी की जब पीठ पर लाठियां पड़ी, आत्मदेव जी रोने लगे, हे भगवान, जब बेटा नहीं था तब भी हमें रोना पड़ा, और जब बेटा मिल गया तो भी हमें रोना पड़ रहा है। ये बड़ी स्थिति बिगड़ गई। ये संसार में हम ऐसे ही हैं। ये कथा हमारी है और आपकी है। हमें जो मिल जाता है, मिलने में भी दिक्कत जाती है, और ना मिले तो भी परेशानी। जिनके बेटे नहीं हैं वो रो रहे हैं, जिनके बेटे हैं वो और अधिक रो रहे हैं। संसार का लड्डू है ही ऐसा, जो खाता है पछताता है, नहीं खाए। अच्छा, ये लड्डू वाली कहावत कब से चालू हुई? ये लड्डू वाली कहावत तब से चालू हुई, एक बार दो मित्र अपनी ससुराल गए। एक की ससुराल थी तो एक के संग एक फ्री गया। ससुराल तेरी है, चल मैं भी चलता हूं। दो मित्र थे, दोनों ससुराल गए। साली ने पानी पिलाया, भोजन परोसा, दोनों ने भोजन किया। तभी वहां पर ससुराल में अलमारी के पास ऊपर, जहां लोग अपना शोक केस जहां रखते हैं सब सजा के, वहां पर बढ़िया से दो लड्डू रखे थे, ऊंचाई ज्यादा थी। और वो लड्डू किस चीज के थे? लकड़ी काटने से लकड़ी का बूरा निकलता है ना, बारीक, उसके लड्डू थे। दो लड्डू ऊपर रखे थे और बढ़िया थे डिजाइन, लोगों ने सजाने के लिए रखे थे। इन्होंने सही का समझ लिया और दोनों लड्डू बड़े, दोनों को लड्डू प्रिय थे। एक ने कहा देखो लड्डू रखे हैं, दूसरे ने कहा रखे रहने दो। नहीं नहीं, खाते हैं। अरे कोई देखेगा तो? अरे देखेगा सो देखेगा, चलो। कैसे चले? बोले तुम हमारी पीठ में चढ़ जाओ। एक बैल बन गया, दूसरा उसके कंधों में पांव रखा, वो खड़ा हुआ। अब वो लड्डू के पास पहुंचा, उसे बड़ा मन था लड्डू खाने का। वो लड्डू के पास पहुंचा और जैसे ही मुंह पे रखा तो लकड़ी का बूरा। तब तक साली आ गई, जीजा जी क्या कर रहे हो? वो बाहर भागा, बाहर भागा तो वो धम्म से गिर भी गया। तो जिसने खाया था वो तो माथा पकड़ा, राम राम राम, किसके लिए इतना परेशान भाई। और जो नहीं खाया उसने सोचा यार तुमने ही मजा ले लिया, हमें तो दिया ही नहीं। उसने ये नहीं बताया कि वो था, बुरा था, ये लकड़ी का बुरादा था, उसने नहीं बताया।
उसने तो कहा बढ़िया, हमें मजा आया। अब जो खा लिया वो भी मन में थू थू कर रहा है, क्या किया हमने। और जो नहीं खाया वो भी सोच रहा है यार हमको भी मिल जाता। मतलब जो खाए वो भी पछताए और जो ना खाए वो भी पछताए। तब से ये कहावत चालू हो गई। ये संसार का सुख भी इस लड्डू की तरह है, जो खा लेता है उसे भी पश्चाताप करना पड़ता, नहीं खाए तो भी पछताए। इसलिए हम तो कहते हैं कि जो विधाता दे उसमें संतुष्ट रहो, जो ना दे उसमें भी संतुष्ट रहो। जो मिल गया समझना कि ये आपकी मर्जी से मिला है, जो नहीं मिला समझना ये विधाता की मर्जी है। आप इसमें कुछ नहीं कर सकते। जो विधाता ने दे दिया रख लो, नहीं दिया जिद ना करो। भगवान को ही बेटा मान लो बस। आत्मदेव जी महाराज जंगल, अब बेटे की मार जब पड़ी तब तो घर से निकल पड़े। गौकर्ण जी ने उन्हें ज्ञान दिया, पिताजी। हाँ, गौकर्ण जी ने आज जो उपदेश दिया है वो हमारे और आपके काम का है। देहेश्चिमांस रुधिरे भिमतिम तेजत्वम जाया सुतादिषु सदा ममताम। ये जो हमारी पत्नी में, पुत्र में, परिवार में जो हमारी माया है, आसक्ति है, इसका हमें त्याग कर देना चाहिए। गौकर्ण जी कहते हैं पिताजी आप कहते हो ये मेरी पत्नी है, मेरा पति है, मेरा परिवार है ना, ना तो कोई किसी की पत्नी है ना तो कोई किसी का पति है। इस संसार में हम सब यात्री गण हैं। यात्रा पूरी करो और जाओ, कोई किसी का नहीं है। मेरी यात्रा पूरी होगी मैं चला जाऊंगा, जिनकी यात्रा हुई सब चले, हमारे दादा परदादा सब चले गए, सबकी यात्राएं पूरी हो गई। आप और हम भी कुछ दिनों के मेहमान हैं, इसलिए प्रसन्न चित्त से रह लो, किसी का दिल दुखाए बिना रह लो। नहीं, नहीं करिए जिद, नहीं दुखाइए किसी का दिल। गौकर्ण जी महाराज ने बड़े भाव से कह दिया। गौकर्ण जी महाराज भागवत की जब पावन कथा पिता श्री को सुनाते हैं, दिव्य उपदेश सुनाते हैं, धर्मम भजस्व सततम त्यजलोक धर्मान सेवस्व साधु पुरुषान जहि काम तृष्णाम। आखिरी में हमें क्या करना पड़ता, जब बुढ़ापा आता है ना, तब लोग कहते हैं अब दान पुण्य करो, खिलाओ पिलाओ, तृप्ति करो, लोगों को तृप्त करो। पहले के लोग बाग बगीचे लगाते थे, कुआं बावड़ियां खुदवाते थे। पहले के जमाने में यही पुण्य था, आज भी यही पुण्य है। यहाँ लिखा है श्री गौकर्ण जी महाराज कहते हैं, सेवस्व साधु पुरुषान जहि काम तृष्णाम। अपनी कामनाओं को, तृष्णाओं को त्याग कर साधु संतों की सेवा में लग जाओ। धर्मम भजस्व, धर्म का पालन करो। धर्म का पालन क्या है? धर्म का पालन है सेवा। वही सेवा जो यहां पर रोज चल रही है, वही सेवा जो रोज यहां अन्न सेवा चल रही है। रोज अन्न, लोगों को बढ़िया पेट भर के भोजन कराया जाता है। आखिरी में हमें यही करना है तो हमने अभी से शुरू कर दिया। आखिरी में लोग क्या करते हैं, खिलाते पिलाते हैं, यही पुण्य माना जाता है। खिला पिला लो, जितनों को खिलाओ यही तुम्हारे संग जाएगा, बाकी सब धरा रह जाए। तो लोग बुढ़ापे में करते हैं, हमें लगा अभी से शुरू कर, जब जो चीज आगे करनी है वो अभी से शुरू कर दे। हाँ, इसी को कहते हैं मरने की तैयारियां। मरने की तैयारी में अभी से लग जाओ, तब बढ़िया से मर पाओगे, नहीं तो मर भी ठीक से नहीं पाओगे। हाँ, धुंधकारी की कष्ट को सहन ना कर सके आत्मदेव जी,
और पुत्र के ज्ञान से बड़ा सुकून, बड़ी शांति का अनुभव किया उन्होंने। हम इस चीज को मानते हैं और जानते हैं कि जीवन में जिनके पास थोड़ा सा विवेक और थोड़ी सी बुद्धि है और जो अपनी बुद्धि का सही उपयोग कर रहे हैं, वो आज बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं। प्रिय भक्तों, आत्मदेव जी भागवत जी का पाठ करके अपना कल्याण करते हैं। पांच माँ को मारा धुंधकारी ने, माँ कुएं में कूद गई। 5 वैश्याओं को धुंधकारी ने घर पर रख लिया। उन 5 स्त्रियों को अपने घर पे रखा। धुंधकारी उनमें इतना मस्त हो गया कि जिंदगी कब पूरी होगी पता नहीं लगा। उन वैश्याओं ने उसे गला दबाकर मार डाला। अच्छा, एक बात और है कि जो व्यक्ति बहुत गलत करता है, पाप करता है, उसकी मृत्यु बड़ी दुखद होती। हाँ, सच्चाई तो यह है कि हमारा जो मानव तन है ये मौत को ही बनाने के लिए मिला, पर मृत्यु हम बना नहीं पाते। धुंधकारी की दुर्दशा हुई, वैश्याओं ने गला दबा के मारा, नहीं मरा तो जलता अंगार मुख में डाल दिया। धुंधकारी मर गया। मर गया इतना नहीं, मर के प्रेत बन गया, प्रेत योनि में चला गया। धुंधकारी भूत बन के भटकने लगा, लोगों को परेशान करने लगा। जब धुंधकारी का उद्धार नहीं हुआ, तब उन्होंने अपने भाई का द्वार खटखटाया। गोकर्ण जी के पास गए। धुंधकारी प्रेत बनकर गया। वो कभी हाथी बन जाए, कभी कुत्ता बन जाए, कभी बैल बन जाए। समझ गए गोकर्ण जी के ये कोई सताया हुआ है। हाथ में जल लेकर गायत्री मंत्र पढ़ के ऊपर डाला। धुंधकारी बोल पड़ा, कौन हो तुम? तब धुंधकारी ने कहा, अहम भ्राता त्वदीयोस्मि धुंधकारी इति नामतः स्वकीये नैव दोषेण ब्रह्मत्वं नासितं मया। अहम भ्राता त्वदीयोस्मि। गोकर्ण जी ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? कहा, मेरा नाम धुंधकारी है। धुंधकारी थे नाम था, मेरा नाम धुंधकारी। अरे तो तुम्हें ये प्रेत क्यों बन गए? क्या करें? धुंधकारी कहता है कि जब मुझे मानव का तन मिला तब मैं समझा नहीं, उसका मैंने सिर्फ दुरुपयोग किया, मुझे प्रेत बनना पड़ा। मेरा उद्धार कर दो, मैं कैसे उद्धार होऊंगा? तब गोकर्ण जी ने धुंधकारी के नाम की भागवत बिठाई। जब भागवत सुनी धुंधकारी ने, तो वो धुंधकारी ने कैसे भागवत सुनी? बोले, बांस की गांठ में बैठ करके भागवत सुनी। पहले दिन की कथा सुनी तो बांस की पहली गांठ खुल गई। दूसरे दिन की कथा सुनी, बांस की दूसरी ग्रंथि खुल गई। तीसरे दिन की कथा से बांस की तीसरी। मतलब धुंधकारी कथा के प्रभाव से धीरे धीरे सदगति की ओर बढ़ रहा, सदगति हो रही है। 7 दिन की कथा हुई, बांस की सारी गांठें खुल गईं और एक दिव्य पुरुष प्रकट हो गया। धुंधकारी प्रेत योनि से मुक्त हो गया। एक विमान आया और विमान पर बैठ के धुंधकारी जाने लगा। तब गोकर्ण जी ने कहा, भाई तुम कौन हो? अपना परिचय तो दो। ये लोग समझ रहे हैं कि कहां से आए, कौन, अपना परिचय कराओ। तब धुंधकारी ने कहा, महाराज मैं आपका भाई धुंधकारी हूं। मैंने माँ बाप को सताया था, मरकर मैं प्रेत बना, पर मुझे भागवत प्रेत बनकर मैं भटकता रहा, भूखा प्यासा तड़पता रहा। प्रेत योनि में ना प्यास तो लगती है पर पानी नहीं मिलता। पानी प्रेत योनि में पानी कब मिलता है? बोले, पितृ पक्ष में जब बच्चे पानी देते हैं ना, तब आपके पूर्वजों को पानी मिलता। पितृ पक्ष में जब आप किसी को भोजन कराते हैं, दीन दुखी को, जरूरतमंद को जब आप भोजन कराते हैं,
तब आपके पितरों को भोजन मिलता। इनकी तृप्ति से उनकी तृप्ति होती। और धुंधकारी ने कहा भागवत सुनकर मेरा उद्धार हो, मेरा उद्धार। इसलिए अभी पुरुषोत्तम महीना आने वाला है। 23 तारीख से कथा है। पुरुषोत्तम महीना तो परसों से ही, 18 से 23 तारीख की कथा में 108 श्रीमद् भागवत बिठा ली जाएंगी। इसलिए ये बहुत वर्षों के बाद पहला संयोग है कि पितृपक्ष के बाद पुरुषोत्तम महीना, या ये कहें कि पूर्वजों के लिए आप पुरुषोत्तम महीना में ये जो भागवत का पाठ बैठ रहा है, इसमें आप एक पाठ भागवत जी का अपने पूर्वजों के नाम से, भाई अभी आपने श्राद्ध कर दिया, पिंडदान कर दिया, अब उनके नाम से यदि भागवत जी हो जाएगी तो निश्चित ही वो यदि प्रेत में फंसे हैं किसी कारणवश, तो प्रेत योनि से उनका उद्धार भागवत की कथा से होगा। क्योंकि धुंधकारी का भी यहीं से उद्धार हुआ है। कोई भी प्रेत बनता है तो उसका उद्धार करने का एक ही का उपाय है, केवल भागवत, दूसरा कोई उपाय नहीं। हाँ, पानी तो कहीं से भी मिल सकता, भोजन भी मिल सकता है, पर उद्धार के लिए इसलिए 108 पाठ में एक पाठ आप अपने पूर्वजों के नाम से बिठा सकते हैं। अवसर पुरुषोत्तम महीना का है, क्योंकि फल भी इसमें कई गुना बढ़ के मिलने वाला है। गवाइएगा मत ये अवसर। हाँ, धुंधकारी का उद्धार हो गया केवल भागवत की कथा से। जीवन में पुण्य करते रहिए। हमारे गुरुजन कहा करते हैं, एक बार क्या हुआ, देखिए आज मैं पितृ लोक क्या है, पितृपक्ष क्यों है, पर ये पितर क्या होते हैं, पितृ क्या होते हैं, ये भी मैं आपको स्पष्टता से समझा दूं, क्योंकि संदेह किसी को ना रह जाए। क्या होता है, हमारे जो पिता के पिता के पिता या हम, जब हम मरते हैं और मर जाते हैं, तब हम कोई पुण्य नहीं करते मरने के पहले। जैसे आजकल भी बहुत सारे लोग तो पुण्य करते हैं, पर बहुत सारे लोग केवल पैसा ही जोड़ते हैं, पुण्य नहीं करते, 1 रुपए उनका निकलता नहीं है। तो शायद हमारे परिवार में भी कोई ऐसा आ जाए कंजूस, पुण्य ना करे, कथा ना सुने, दान ना करे। जब हम मरते हैं तो हम मरकर पापी हैं तो प्रेत बन जाते हैं, पुण्यात्मा है तो ऋषि मुनि बन जाते हैं। और पाप और पुण्य के कुचक्र में पड़ गए तो फिर मैंने कहा था कि जब हमारे पाप ज्यादा होते हैं तो हमें हाथी, चींटी, कुकर, सूकर, 84 के चक्कर में पड़ना पड़ता। अब देखो, जैसे कि हमारे दादाजी चले गए, मर गए, अब हमारे दादाजी किसी भी योनि में है, यदि वो शेर बने होंगे तो हम लोग यहाँ पर पिंडदान करते हैं, पानी देते हैं, तो वो हमारे दादाजी जो पिछले जन्म में हमारे दादा थे, इस जन्म में वो अपने कर्मों के अधीन कुछ भी बन सकते हैं, चींटी से लेकर हाथी तक। यदि वो आज शेर बने हैं तो याद रखना, जब हम इन्हें पिंडदान देंगे तो उन्हें उस योनि में उनका भोजन प्राप्त हो जाएगा। एक बार स्वामी श्री अखंडानंद जी से किसी ने पूछ लिया था कि महाराज, यदि हमारे दादाजी शेर बने हैं तो शेर तो मांस खाता है, तो पिंड भी क्या मांस का दें ना। तब स्वामी श्री अखंडानंद जी ने कहा था कि एक बात बताओ, आप जब अमेरिका जाते हैं तो भारत का ही पैसा लेकर जाते हैं, वहां की बैंक में भारत का पैसा जमा करते हैं तो वहां का पैसा डॉलर मिल जाता है। जब वापस आते हैं तो डॉलर जमा करो, भारत का पैसा लो चले आओ। उसी प्रकार जब आप किसी जरूरतमंद को भोजन पानी खिलाते पिलाते हैं तो आपके पितर किसी भी योनि में हो, वो जो खाते पीते हैं उन्हें उस प्रकार का भोजन परमात्मा प्रदान करता है। इनकी तृप्ति से उनको वो मिल जाता है जो उन्हें
खाना होता। भाई आपके पितर यदि बैल बन गए हैं तो चारा ही खाएंगे, तो क्या पंडित जी को चारा परोसोगे? उन्हें तो हलवा पूड़ी मालपुआ ही खिलाओगे, उनको चारा मिल जाएगा वहां। यहाँ पैसा जमा करो, वहां डॉलर मिल जाएगा, खत्म बात। बस हमारे पूर्वज जो मर कर गए हैं वो कर्मों के वश यदि किसी योनि में पड़े हैं, कुकर सुकर बन गए हैं, याद रखना ये जो चींटियां हैं, बंदर हैं, भालू हैं, ये सब हम में से ही किसी के पूर्वज लोग हैं, इस योनि में पड़े हैं। तो क्या करें, हम अपने पूर्वजों के लिए जब पुण्य करते हैं तो वो इस योनि से मुक्त होकर भगवान के पास पहुंच जाते हैं। इसलिए हमें अपने पूर्वजों के नाम से कुछ कुछ करना चाहिए। जब हम उनके नाम से कुछ अच्छा करते हैं ना, वो हमें आशीर्वाद देते हैं, और जब नहीं करते तो उनके अंदर से बद्दुआ निकलती है, मेरे बच्चे कुछ नहीं करते, मेरे लिए कुछ नहीं करते। फिर क्या होता है, फिर आप उनकी बद्दुआ से परेशान रहने लग जाते, आपके घर में अशांति का वातावरण बन जाता है। कई बार तो वंश भी रुक जाता है, किसी किसी के घर संतान ही नहीं होती, 4 बहुएं हैं, 4 में से किसी को बच्चे नहीं हो रहे हैं। क्या कारण है, आपके पूर्वजों की कुदृष्टि आप पर पड़ी है, उनकी कृपा से आप वंचित हैं। आप जल्दी से अपने पूर्वजों को प्रसन्न करिए, आपके घर पे जरूर सब अच्छा होगा। जरूर हमें कुछ कुछ करते रहना, ये साल में रोज ना करो तो साल में ये 15 दिन तो करो ही करो। बाकी जो भी पुण्य करो पूर्वजों को जरूर याद करो, हाँ उनको जरूर उनको मिलता रहे, वो खुश रहे। ये पितृलोक है। धुंधकारी कहते हैं कि सुबह का खाया हुआ अन्न शाम को बिगड़ जाता है, उसी अन्न से बना शरीर भला कब तक चलेगा। इसलिए तुम अपने लिए जो कर सको सो कर सको। बच्चे कर रहे हैं माँ बाप के लिए अच्छी बात है, पर आप भरोसे ना रहना, आप खुद अपने हाथ से दान पुण्य कर लो, अपने लिए भी इकट्ठा कर लो कि जाएंगे तो किसी के भरोसे ताकना ना पड़े मुंह के हमारे बच्चे करें, हमारे बच्चे पुण्य करेंगे तो हमारा उद्धार होगा, इस उम्मीद से मत रहना। हाँ जो नहीं कर सके उनके लिए तो हमें करना चाहिए, पर हम जागरूक हैं तो हम अपने लिए भी करके चले। गौदान भी कर लें, भूमि दान भी कर लें, कन्यादान भी कर लें, और भोजन प्रसादी भी खिला पिला दें, एकदम रेडी। धुंधकारी चल पड़े विमान पर चढ़ के, भागवत सुनी उद्धार हो गया। कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, भागवत सुनने से मुक्ति मिलती है। इसका उदाहरण धुंधकारी है, इस सबूत को कोई नकार नहीं सकता। हाँ अब तो गोकर्ण जी ने दूसरी बार भागवत बिठाई, दूसरी बार। अच्छा ये चमत्कार है भागवत का। दूसरी बार हुई तो कुत्ता बिल्ली पशु पक्षी सब ने सुनी, और लिखा है भागवत में कि जिनके कानों में भागवत का एक भी शब्द पहुंच गया, जाने और अनजाने में, उन सबका उद्धार हो गया। भागवत। अच्छा मैंने सुना है कि पहले के जमाने में ना भूत प्रेत ज्यादा होते थे, सही है ये? आज के 20 साल पहले भी भूत प्रेतों का ज्यादा मामला था, आज कम है। पहले ज्यादा था अब कम हो गया, क्यों? कारण है, पहले भागवत कम हुआ करती थी, 50-100 गांव में एक बार कोई भागवत करवाता था, 100 गांव में एक गांव में भागवत होती थी। और जितने गांव होते हैं उतने शमशान भी होते हैं। शमशान में लोग जा रहे हैं, शमशान में कभी भगवान का नाम पड़ा नहीं। आजकल भागवत हो रही है, लोगों ने स्पीकर लगा रखे हैं, माइक लगा रखे हैं, दूर दूर तक कथाओं की। पहले के जमाने में कथा होती भी थी तो साधन नहीं था, कथा की आवाज 4 दीवार के अंदर ही रह जाती थी। आजकल माइक है इत्यादि, हॉर्न वगैरह हैं, लग जाते हैं, दूर दूर तक आवाज जाती है, तो शमशान तक भी आवाज पहुंचती होगी, तो श्लोक पहुंचते होंगे, तो कथा पहुंचती होगी। तो जब कथा श्लोक जब पहुंचा शमशान तक, तो शमशान में जितने भूत प्रेत थे, जितने भी पूर्वजन थे जिनका उद्धार नहीं हुआ, वो भी जाने अनजाने में जब भागवत सुन लिए तो उनका भी उद्धार हो गया। इसलिए भूतों की जनसंख्या कम हो गई, क्योंकि अब हर जगह भागवत पहुंच पा रही है। जहां जहां प्रकाश पहुंचेगा अंधकार तो वहां से चला ही जाएगा, कोई माने ना माने।
पर अकाट्य है ये। मैंने भी सुना है अपने पूर्वजों के मुंह से, हमारे गांव में आज भी ऐसे लोग हैं जो बताते हैं कि हमारे गांव के शमशान से ना लोग निकलते थे तो भूत उसके पीछे पीछे चलने लगते थे। आंखों देखी बात बताते हैं लोग, रूप बदल बदल के जाते थे। कई घटनाएं हैं जो ये पुख्ता करती हैं कि भूत थे। पर आज उसी शमशान में अब हम लोग पूरी रात भी बैठ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्यों? क्योंकि अब उन शमशानों तक भगवान का नाम पहुंचने लगा। अब उन शमशानों तक कथाएं पहुंचने लगी हैं। हाँ, उस कथा के प्रभाव से आज ये जो विडंबना थी समाप्त हो गई। यदि कोई भी इस प्रेत योनि को पाता है और वो भागवत जाने अनजाने में सुन लेता है, उसका उद्धार हो जाता है। चींटी के कानों में भी राधा नाम पड़ जाए तो उसका उद्धार हो जाएगा। कोई भी हो, कोई चींटी हो, हाथी हो, कुकर ना, कोई किसी के भी कानों में एक बार धोखे से भी राम नाम पड़ जाए, उसका उद्धार होके रहेगा। ये नाम की और ये भागवत की महिमा है। धुंधकारी का उद्धार हुआ, दूसरी बार भागवत हुई, पशु पक्षी कुत्ता बिल्ली सब भगवान के निज धाम को चले गए। प्रहलाद जी नाचने लगे, कीर्तन करने लगे, भगवत भाव। मैंने कितने संतों के मुंह से सुना है कि कुछ संत ऐसे थे जो शमशान में ही कीर्तन किया करते थे। उन्हें पता था कि यहाँ सबको ही आना है, यहाँ कीर्तन करेंगे तो यहाँ का वातावरण इस कीर्तन से पवित्र होगा और यहाँ के लोग भी मुक्त हो जाएंगे, जो आत्मा, जिनकी आत्माएं, जिनके सूक्ष्म शरीर भटक रहे हैं। हाँ, तो प्रिय भक्तों, आत्माएं, सूक्ष्म शरीर मुक्त हो जाते हैं। इसलिए अपनी मुक्ति का उपाय सुनिश्चित आपको ही करना पड़ेगा। अब बड़े प्रेम से कथा की महिमा हुई, नाचने लगे, कीर्तन भक्त भजन होने लगा, बड़े प्रेम से भगवत चिंतन हुआ और बड़े भाव से लोगों ने नाम संकीर्तन किया। बोलिए भागवत भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय जय श्री राधे। हम भगवान की शरण में रहें बस, उसके बाद चाहे भगवान भूत बनाए, प्रेत बनाए या इंसान बना दे, हम भगवान के हो जाएं। जब हम भगवान के हो जाएंगे तब क्या होगा? तब तो फिर सारा दुख, सारा कष्ट हमारा भगवान का हो जाएगा। सुग्रीव से भगवान ने दोस्ती की, उसके बाद भगवान बोले सुग्रीव अब तुम्हारा दुख हमारा दुख हो गया, क्योंकि हमने तुम्हें स्वीकार कर लिया। शादी के पहले पत्नी, शादी के जिस लड़की से शादी होती है, शादी के पहले ही वो लड़की मर जाए तो कोई रोता नहीं है। ससुराल मर गई भाई, मर गई, उसके घर वाले रोएंगे। शादी के पहले कोई जिस लड़की का, जिस लड़के से विवाह होना था वो लड़का चल बसे तो लड़की नहीं रोती ज्यादा, कोई बात नहीं। और शादी के बाद यदि कुछ घटनाएं घट जाए तो ज्यादा दुख होता है, क्योंकि अभी तक उससे अपनापन जुड़ा नहीं था, लगाव हुआ नहीं था, अब लगाव हो गया, अपनापन जुड़ गया। उसी प्रकार जैसे शादी के बाद पत्नी का दुख पति का दुख बन जाता है और पति का दुख पत्नी का दुख बन जाता है, पति का सुख पत्नी का सुख और पत्नी का सुख पति का सुख, उसी प्रकार जब भगवान के हम हो जाते हैं तो हमारा दुख भगवान का दुख, भगवान का सुख हमारा सुख, फिर दो बातें नहीं होती, एक हो जाता है। इसीलिए कहता हूं कि भगवान के बन जाओ और फिर भगवान फूलों में रखें या कांटों में, मर्जी आपकी। हाँ, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार, तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार, तेरे फूलों से भी प्यार।
तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार। तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। हरि तेरी मर्जी में विधाता कोई छुपा बड़ा राज। तेरी मर्जी में विधाता कोई छुपा बड़ा राज। दुनिया चाहे हमसे रूठे तू ना ना नाराज। दुनिया चाहे हमसे रूठे तो ना भगवान जो चाहते हैं वही होता है। कई बार हमारा चाहा सोचा नहीं होता, हमें लगता है भगवान हमारा पूरा नहीं कर रहे हैं ना। जो हम चाहते हैं शायद वो हमारे लिए अच्छा ना हो, इसीलिए भगवान वो देते नहीं। समय के पहले और भाग्य से ज्यादा किसी को नहीं मिलता। कोई लाख माथा पटक ले, ना तो समय के पहले मिलेगा ना भाग्य से ज्यादा मिलेगा। हाँ, इसलिए भगवान जो दे रहे हैं प्रसाद समझ के रखो। जो दिया बहुत बढ़िया दिया। तेरी मर्जी में विधाता कोई छुपा बड़ा राज। तेरी मर्जी में विधाता कोई छुपा बड़ा राज। दुनिया चाहे हमसे रूठे तो ना हो ना नाराज। दुनिया चाहे हमसे रूठे तो ना नाराज। तुझे वंदन है बार बार, तुझे वंदन के बार बार। कर ले हमको तू स्वीकार। कर ले हमको तू स्वीकार। तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार। तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे स्वीकार। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे तेरे कांटों से भी प्यार। हरि बोल। हमको दोनों है पसंद तेरी धूप और छाव। हमको दोनों है पसंद तेरी धूप और छाँव। दाता किसी भी दिशा में ले चल जिंदगी की नाव। दाता किसी भी दिशा में ले चल जिंदगी की नाव। हमें दोनों पसंद हैं, भगवान जो देना चाहे सो दे दे। चाहे धूप में रखें चाहे छांव में, हम तो भगवान के बन गए प्रभु। अब आपकी मर्जी कि आप महलों में या झोपड़ी में रखना चाहें। हमको
दोनों है पसंद तेरी, धूप और छाव हमको। दोनों है पसंद तेरी, धूप और छाँव। दाता किसी भी दिशा में ले चल, जिंदगी की नाव दाता। किसी भी दिशा में ले चल, जिंदगी की नाव। चाहे हमें लगा दे पार, चाहे हमें लगा दे पार, या डोबा दे तू मझधार, या या डूबा दे तू मझधार। जो भी देना चाहे रे मेरे सरकार। तू जो भी देना चाहे दे दे, मेरे सरकार। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। अरे चाहे सुख दे या दुख, चाहे खुशी दे या गम, चाहे सुख दे या दुख, चाहे खुशी दे या गम। मालिक जैसे भी रखेगा वैसे रह लेंगे हम। मालिक जैसे भी रखेगा वैसे लेंगे हम। चाहे खुशी भरा संसार, चाहे खुशी भरा संसार, याद सुओं की धार, याद आंसुओं की धार। तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार। तू जो भी देना चाहे दे दे, मेरे सरकार। फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार। तू जो भी देना चाहे दे दे, मेरे सरकार। प्यार तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। चाहे सुख दे या दुख, चाहे खुशी दे या गम, मालिक जैसे भी रखोगे वैसे रह लेंगे हम। चाहे खुशी भरा संसार, याद आंसुओं की धार, चाहे खुशी भरा संसार, चाहे आंसुओं की धार। तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार। तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार। फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतस्य। भगवान के निज धाम को गोकर्ण जी महाराज चले गए। भगवान ने गोकर्ण जी को हृदय से लगाया। आपने कथा का रसपान करा के औरों को हृदय में भगवत भक्ति जगाई। गलत आचरण करके जो व्यक्ति मरता है उसकी मुक्ति सदगति नहीं होती, उसे प्रेत बन के, प्रेत भी एक योनि है। जैसे हम मनुष्य हैं, मनुष्य योनि है, चींटी की योनि है, हाथी की योनि है, ऐसे प्रेत योनि 84 लाख योनियों में ये प्रेत योनि भी सम्मिलित है। इस प्रेत योनि में क्या होता है जानते हैं? इस प्रेत योनि में जब कोई जाता है तो हवा प्रधान बन जाता, भटकता है वो।
वो चाहता है कि मेरा उद्धार हो जाए इस प्रेत योनि से, पर वो किसी से कुछ कहने की सामर्थ्यता नहीं रखता, कुछ कह नहीं पाता। वो अपने बच्चों की तरफ टुकुर टुकुर देखता है कि ये मेरे बच्चे कुछ मेरे नाम का पुण्य करें तो मेरा उद्धार हो जाए। आप से मेरी एक प्रार्थना है, पूरी जिंदगी में भले आप किसी को रोटी ना खिलाओ, पूरी जिंदगी भले किसी का दिल ना प्रसन्न करो, पूरी जिंदगी में भले किसी के होंठों पे मुस्कान ना भरो, पर मरने के पहले एक काम जरूर कर लेना। 135 करोड़ लोगों में एक व्यक्ति को यदि आपने भगवान का प्रेमी बना दिया, एक को, ओनली वन, एक व्यक्ति को यदि आपने भगवान का प्रेमी बना दिया, मरने के पहले, कहते हैं ना भोजन तो शाम तक पच जाएगा, पर किसी के भीतर आपने भगवान से मिलने की उत्कंठा जगा दी, किसी के भीतर आपने भगवान का प्रेम जगा दिया, तो वो अंतिम सांस तक नहीं जाएगा। इसलिए आप कुछ ऐसा करो कि आप किसी एक को, कम से कम एक को, भगवान की कथा सुना सुना कर, भगवान के बारे में बता बता कर एक को भगवान में लगा दे। इतने से ही हम जैसे पतितों को भगवान पावन बना सकते। एक प्रिय भक्तों, भगवान ने गोकर्ण जी को दर्शन दिया, परम धाम को गए। गोकर्ण जी परम धाम को जाते हैं। जन्माद्यस्य यतोन्वयादि तरतश्चार्थे सुभिज्ञा स्वराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरयः तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि। भागवत में सत्य की परम वंदना है। परमात्मा को वंदना करते हुए, सत्य की वंदना करते हुए कहते हैं, सौनक ऋषि प्रश्न करते हैं, मनुष्य का धर्म क्या है। भागवत में प्रश्न पहला है, मनुष्य का धर्म क्या है। पहले हमें यह क्लियर करना पड़ेगा कि हम में से मनुष्य कितने बचे हैं। क्या हम मनुष्य हैं या मनुष्य जैसे दिखने वाले केवल कठपुतली हैं। मनुष्य कौन है? जिसके भीतर मनुष्यता हो, दया हो, प्रेम हो, जीव मात्र को वो प्रेम करता हो, वो मनुष्य है। और जिसके भीतर नफरत, घृणा, केवल द्वेष भरा हो, क्या आप उसे मनुष्य कहेंगे? नहीं। मनुष्य का धर्म क्या है? सत्य बोलना ही मनुष्य का धर्म है। बताओ, इस पूरी दुनिया में सत्य बोलने के लिए हम और आप किसे जानते हैं? कौन था वो जिसे हम आज सत्यवादी कह रहे हैं? क्या नाम था उनका? हाँ, राजा हरिश्चंद्र सत्यवादी थे। राजा हरिश्चंद्र के बाद करोड़ों लोग आए, करोड़ों लोग चले गए। आज भी 125 करोड़ वर्तमान में है, पर किसी को सत्यवादी नहीं बोला गया। केवल कर्ण को, केवल हरिश्चंद्र जी को। क्यों? ऐसा क्या सत्य बोल दिया भाई? सत्य तो हम भी बोलते हैं, सत्य तो आप भी बोलते हैं। हमारे सत्य में और हरिश्चंद्र के सत्य में क्या अंतर था? भाई सत्य तो ऐसा तो नहीं कि सारे लोग झूठ ही बोल रहे हो, सत्य भी तो है। आज आप भी सच बोलते हैं, हम भी सच बोलते हैं। हम तो कोशिश करते हैं कि हमारे वाणी से झूठ ना निकले। कोशिश हम यही करते हैं कि हम असत्य ना बोले। तो हम भी सत्य बोलते हैं, आप भी सत्य बोलते हैं। ऐसा कौन सा सत्य है जो हरिश्चंद्र ने बोल लिया और उनका नाम अमर हो गया? कौन सा सत्य? वो मैं बताता हूं। क्या है? हमारे सत्य में और हरिश्चंद्र के सत्य में इतना ही अंतर है
कि हमारा सत्य तब टूट जाता है जब स्थिति विषम आ जाती है। स्थितियां जब विपरीत आती है ना हमारे सामने, तो हम लोग अपने सत्य को तोड़ देते हैं। हाँ या ना? हाँ, हम लोग अपने सत्य को तोड़ देते हैं कब? जब हमारे सामने कोई विपत्ति खड़ी होती है। पर राजा हरिश्चंद्र का सत्य इसलिए सत्य है कि उनके सामने विपत्ति थी, फिर भी उन्होंने अपने सत्य को नहीं छोड़ा। उस सत्य के लिए ही उनकी पत्नी, उनका पुत्र और वो स्वयं बाजार में बिक गए। बिक गया एक राजा, पर सत्य को नहीं छोड़ा। यही अंतर है हमारे सच में और उनके सच में। हमारा सच जो है, यदि मुसीबत पड़ जाए ना, छूट जाता है। हाँ, परंतु हरिश्चंद्र ने पूरा राज्य दान कर दिया, दुर्वासा मुनि को दे दिया। मन में वैराग्य जागा। मन में कभी कभी आपके भी वैराग्य जागता। आप भी विचार बनाते हैं, यार एक काम करो, सब दो दान करो और चलो भजन करने। आप क्या करते हैं? आपने सोच लिया दान कर देंगे, आपने कह दिया दान कर देंगे, और जब सुबह से शाम भाई विचार, नहीं नहीं नहीं, हम क्यों करें दान, मेहनत की कमाई, दान कर दे। पागल है, दिमाग खराब है। पड़ोसी आके समझा देते हैं, पागल तेरा दिमाग खराब है, सब दान कर देगा, भूखा मरेगा भूखा। ऐसा बताते हैं पड़ोसी लोग। फिर आपका विचार, नहीं नहीं नहीं, सही कह रहे हो, नहीं जाएंगे हम, यहीं मरेंगे। लो, बुद्धि बिगड़ गई। अभी अच्छे विचार आए थे, पड़ोसियों ने भड़का दिया। आप कहकर मुकुर जाने वाले हैं, हम कहकर मुकुर जाने वाले हैं, पर हरिश्चंद्र ने सपना देखा था। उस सपने में उन्होंने राज्य दान किया था, और जब आंख खुली तो सवेरे नहाकर ऋषियों को बुलाकर सच में दान कर दिया, मैंने सपने में दिया है। तो मतलब आप तो कैसे कैसे सपने देखते होंगे। क्या आप उस सपने को चरितार्थ करते हैं? आप में से बहुत सारे लोग तो ऐसे होते हैं, हम में से, कि हम लोग बोल कर भी और फिर मुकर जाते हैं। पर हरिश्चंद्र ने सपने में दान कर दिया सब कुछ। उसके बाद कह दिया कि मैंने दान, ऋषियों को बुलाया, दुर्वासा जी को सब दे दिया। दुर्वासा जी बोले, भैया दान तो कर दिया, दक्षिणा तो दे दे, दक्षिणा दे। अब दक्षिणा के चक्कर में पड़ गए, कहां से लाएं? दान अलग है। आप लोग जो भेज रहे हैं, यहां पर अन्न क्षेत्र चल रहा है, जो आप भेजते हैं इसे दान कहते हैं। पर पंडित जी को बुलाकर जब सत्यनारायण भगवान की कथा सुनते हैं और पंडित जी की मेहनत का मेहनताना देते हैं, तब वो दान नहीं होता, वो दक्षिणा होती। पंडित जी की दक्षिणा मतलब उनकी मेहनत का मेहनताना, वो दक्षिणा है। आपके अंदर कथा, सत्यनारायण भगवान की कथा सुनने का भाव जागा, तो आपने तो सुन लिया ना, काम किया है पंडित जी ने, आप देंगे उनको, वो दक्षिणा है। पर आप जहां बिना अपने स्वार्थ के देते हैं, आपका कोई स्वार्थ नहीं है, फिर भी आपने बिना स्वार्थ के उठाया और दे दिया, लो ये भोजन में लगा देना, ये दान में लगा देना, ये आश्रम निर्माण में लगा देना, ये माओ वृद्धों माओ की सेवा में लगा देना। जब आप यूं दे देते हैं, उसे दान कहते हैं। राजा हरिश्चंद्र ने जो राज्य दे दिया वो दान था। संतों ने कहा, तेरे घर आए हैं, दक्षिणा देनी पड़ेगी। जब कोई साधु ब्राह्मण आपके घर आता है ना, तो दक्षिणा मांगता, दक्षिणा दो, आए हैं तुम्हारे घर, दक्षिणा अब कैसे दें? कुछ था नहीं, क्योंकि सब दे दिया। कितनी दक्षिणा? बोले 1100 स्वर्ण मुद्राएं चाहिए। 1100 स्वर्ण मुद्राएं। उस टाइम सोने के सिक्के चलते थे। कुछ लोग कहते हैं 11 भार स्वर्ण मुद्राएं। चलो गिनती कितनी भी हो, मैं तो 1100 लेके चलूं ताकि समझ में आवे। सोना तो बहुत रहा होगा। कितना चाहिए? 1100 स्वर्ण मुद्राएं चाहिए। राजा हरिश्चंद्र ने कहा, मुझे 1 महीने का वक्त, 1 महीने का समय लिया। हाँ, चल पड़े, काम मांगा। हरिश्चंद्र राजसी वस्त्र त्याग कर, सिंपल वस्त्र पहनकर पत्नी चली। पत्नी के साथ हरिश्चंद्र और नन्हा सा रोहित बेटा 5 साल का चल पड़े। कहा? काम ढूंढ रहे हैं। एक लोहार के घर चले गए, भैया हथौड़ा पटकवाने के लिए हमें रख लो, कुछ पैसे की जरूरत है। उसने कहा, महीने के मैं तुम्हें केवल महीने के 10-10 रुपए दूंगा।
अरे इतने में तो काम नहीं बनेगा। कितना चाहिए? बोले 1100 स्वर्ण मुद्राएं। लोहार बोला हमारा बजट नहीं है। 29 दिन बीत गए काम ढूंढते ढूंढते। आज 30वां दिन, महीने का तीसरा आखिरी दिन। काम मिला नहीं, 1 रुपए की व्यवस्था नहीं। गंगा के तट पर बैठे तीनों, रोहित, तारा और हरिश्चंद्र। रोहित मन में विचार करते हैं एक काम करूं, गंगा में कूद जाऊं, क्योंकि धर्म जाने के बाद जिंदा रहकर भी क्या करेंगे। यदि मेरा धर्म चला गया और धर्म जाने के बाद मैं जिंदा रहा, तो ऐसे जिंदा रहने का भी क्या अर्थ है। मर जाऊं। जब वो मरने लगे तो पत्नी ने हाथ पकड़ा, ना 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 स्वामी जी, अभी एक रास्ता और है। क्या? सारे रास्ते, आज तो आखिरी दिन है। तब तारा ने कहा, प्राणनाथ, आप मुझे बाजार में क्यों नहीं बेच देते। हरिश्चंद्र की आंखों में आंसू आ गए। ऐसी पतिव्रता नारी को मैं बाजार में बेच दूं? महाराज, पत्नी भी कैसी थी। पति से कहती है कि पत्नी चली गई तो शायद मिल जाए, पर धर्म चला गया तो वापस नहीं आएगा। धर्मो रक्षति रक्षिता, धर्म को बचाओ। वापस गई, चौराहे पर खड़े होके बोली, है कोई खरीदने वाला? पर याद रखना, जब आपने धर्म नहीं छोड़ा तो वही धर्म आपकी रक्षा जरूर करेगा। एक पंडित जी आ गए। कहते हैं ये पंडित जी कौन थे जिन्होंने तारा को खरीदा? ये स्वयं वही विश्वामित्र जी, वही ऋषि जिनको दान दिया था। विश्वामित्र जी ऋषि ब्राह्मण बन के आए। मेरी पत्नी बूढ़ी हो गई है, उनकी सेवा करनी पड़ेगी। तारा ने हिचकिचाया नहीं कि नहीं सेवा नहीं करेंगे। हाँ, आज बहू अपने सास के कपड़े बदलने में हिचकिचाती है। आज बहू अपने सास के बाल धुलने में हिचकिचाती है, उसे नहलाने में पीछे हटती है। पर धर्म के लिए तारा ने कहा मैं सेवा करूंगी। कितना पैसा दोगे? बोले 500 स्वर्ण मुद्राएं। तारा ने 500 स्वर्ण मुद्राएं ली, पति के चरणों में रखा। स्वामी जी, आपके धर्म की रक्षा में मेरा केवल इतना ही योगदान है। हाँ, मैं जितना योगदान दे सकता हूं अपनी सामर्थ्यता के अनुसार दूं। मैं जो कर सकता हूं वो मैं करूं, आगे हरी इच्छा। पत्नी देती है। जानते हो, पंडित जी ने तारा का हाथ नहीं पकड़ा, तारा के बाल पकड़े और बाल पकड़ के घसीट कर ले जाने लगे। चल तू मेरी दासी होगी, मैंने तुझे खरीद लिया। हरिश्चंद्र राजा, जिनके धर्म से लोग उनका सम्मान करते थे और पराक्रमी ऐसे थे कि दुश्मनों के पसीने छूट जाते थे, आज उनके सामने उनकी पत्नी के बाल पकड़ के लोग ले जा रहे हैं। वो कुछ नहीं कर पाए। क्यों? धर्म की बेड़ियां। ऐसी विषम परिस्थितियों में भाई कौन अपना धर्म निभाएगा? किसे पड़ी है धर्म की? निभाया। इसलिए आज करोड़ों लोगों के मरने के बाद भी वो अमर है। उनका नाम सबकी जिह्वा पे रखा। जाने लगी पत्नी, बेटा रोहित दौड़कर माँ की साड़ी पकड़ लिया। माँ माँ, मुझे छोड़कर मत जा, मुझे ले चलो। पंडित जी ने कहा, ये बालक किसका है? महाराज मेरा है। इसे मत ले जाना, तुम इसको ले जाओगी, इसी में लगी रहोगी, काम धाम कुछ करोगी नहीं। बेटा रोने लगा, माँ मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं तुम्हारे बिना जी ना सकूंगा। पंडितानी तब तारा ने कहा, महाराज मेरे बेटे को भी ले लीजिए। पंडित जी ने कहा, बालक तुम क्या कर सकते हो? उस नन्हे से बालक ने कहा, महाराज मैं अपने पिता के धर्म के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, काम बताओ। उन्होंने कहा, रोज बगीचे से पुष्प वाटिका से पुष्प लाना पड़ेगा, बर्तन इत्यादि का काम। हाँ हाँ सब करूंगा। 100 स्वर्ण मुद्राएं बेटे की भी मिल गई। बेटे ने 100 स्वर्ण मुद्राएं ली और पिता के कदमों में डाल दिया। पिताजी, आपके धर्म की रक्षा में मेरा इतना ही योगदान। चल पड़े माँ बेटे। पंडितानी बीमार पड़ी थी, उसकी साड़ी बदलना, नहलाना, मलमूत्र साफ करना, कुएं से पानी भरना, बर्तन धुलना, भोजन बनाना, झाड़ू लगाना, पोंछा लगाना। रानी
जिसकी हजारों दासियां थीं, आज वो किसी की दासी बनकर किसी का मलमूत्र धुल रही। किस लिए धुल रही है? धर्म के लिए। हाँ, जिसे धर्म की चिंता है वो धर्म की रक्षा के लिए, वो जानता है मरना तो है ही, अरे धर्म निभा के मरो ना। मरना तो है, धर्म निभा के मरो। बिक गई। यहां हरिश्चंद्र ने सोचा अब मैं भी बिक जाऊं, क्या करूंगा। अभी 500 मुद्राएं कम थी। अपनी बोली लगाते हैं, तब एक डोम उन्हें खरीदता है। डोम ने कहा तुम्हें शमशान में चांडाल बन के पहरा देना पड़ेगा, मुर्दों का टैक्स लेना पड़ेगा, कर लोगे? हरिश्चंद्र बोले सब कर लेंगे। ऐसा काम करना पड़ा धर्म के लिए, तो हरिश्चंद्र पीछे नहीं हटे। काम किया, काम किया, और परिणाम यही हुआ कि हरिश्चंद्र बिक गए। 1100 स्वर्ण मुद्राएं मिली, 500 खुद की, टोटल 1100 ब्राह्मण के कदमों में। महाराज मैं आपके ऋण से उऋण हो गया, आपके जो कर्जा था मेरे सिर पे उतर गए, दे दिया। डॉम बन के चल पड़े। आप विचार करो, क्या ऐसी स्थिति आपके सामने आए तो क्या आप अपने वचन का पालन कर पाओगे? क्या आप अपनी वाणी का पालन कर पाओगे? अरे भाई, बोल देना सरल है, उस बोले हुए में का पालन कर पाना बड़ा कठिन। कह देना सरल है, मुंह है कुछ भी कह दो, पर बोले हुए का पालन कर लेना, अपने शब्दों पर अमल कर लेना बहुत कठिन है। हरिश्चंद्र ने किया, करके दिखाया, अमर हो गए। बेटे रोहित को एक दिन सांप ने डस लिया। जब सांप ने डसा, मर गया। माँ को पता चला, पुष्प लेने गया था बगीचे में, काले नाग ने डस लिया। माँ को पता चला, दौड़ी, बेटा रोहित रोहित रोहित। पंडित जी ने हाथ पकड़ लिया, खबरदार कहाँ जा रही हो? चलो बर्तन धुलने का टाइम है, काम करने का टाइम है। महाराज बेटा मर गया। अरे मर जाने दो, कोई बात नहीं। दिन भर बिजी रखा पंडित जी ने। रात्रि को जब सब सो गए, बेटे के पास गई, मरा पड़ा था बेटा, उठाया, रोने लगी। विचार करो कि जब हरिश्चंद्र का बेटा मरा, बेटा रोहित, तो मां के पास उड़ाने के लिए कफन का टुकड़ा नहीं था। एक राजा का बेटा मरा, कफन नसीब नहीं हुआ। मां ने आधी साड़ी फाड़ी, आधी साड़ी कफन बनाकर उठाया और ले गई कि यहाँ तो लोग जीव जंतु खा जाएंगे, चलो इसका संस्कार तो कर दूं। और लेकर चली तो संयोग देखना कि काशी के उसी शमशान में पहुंच गई जहां उसके पति पहरेदार बने थे। रात्रि थी, अमावस्या की अंधकार था। रो रही है, मेरा बेटा रोहित तू मर गया, मुझे दुख इस बात का नहीं है बेटा, तू धर्म के लिए मरा है, तुझे स्वर्ग मिलेगा, भगवान के चरण मिलेंगे। बेटा तेरे मरने का दुख नहीं है। रो रही है, कह रही है बेटा तेरे मरने का दुख नहीं, दुख इस बात का है कि कभी भविष्य में तेरे पिता मिलेंगे और पूछेंगे कि मेरा रोहित कहाँ गया। मैं क्या जवाब दूंगी कि मैं आपके पुत्र की जान बचा ना सकी। तभी जब जोर जोर से रोने लगी तारा शमशान में बैठकर, तो उसके पति अर्थात हरिश्चंद्र जो चांडाल बने थे दौड़ कर आए। देवी क्या हुआ, कौन हो तुम? महाराज मैं अभागिनी हूं, मेरा बेटा मर गया। हरिश्चंद्र समझा रहे हैं, मत रो, ये तो शमशान घाट, हम तो रोज देखते हैं, रोज लोग रोते आते हैं, मत रो। महाराज मुझे दुख इस बात का नहीं कि बेटा मर गया, कभी मेरे पति हरिश्चंद्र मिलेंगे। अब जो हरिश्चंद्र का नाम सुना समझ गए, अवाक रह गए। देवी ने भी आवाज पहचानी और ध्यान से देखा, हरिश्चंद्र ये हैं। अब तो पत्नी तारा बेटे के मरने का दुख भूल करके पति की ऐसी हालत पर रोने लगी। आपकी ये हालत, शमशान में रहते रहते चिताओं के धुआं लगता था तो शरीर बिल्कुल काला पड़ गया, बालों में कंघी नहीं जटा बन गए, ओढ़ने को क्या कफन ही ओढ़ लेते हैं वहां जो छोड़कर चले जाते हैं, और मुर्दे के लिए जो लोग खाना लाकर देते थे वही खाना खाते थे। ऐसी विषम परिस्थितियां। हाँ, क्या शमशान छोड़ करके हरिश्चंद्र भाग नहीं सकते थे?
मैं आपसे भाग जाऊंगा, धर्म से भाग कर कहां जाऊंगा? आप मुझसे भाग जाएंगे, धर्म छोड़कर कहां भागेंगे? हाँ, हिसाब किताब हमें नहीं देना, हिसाब किताब तो सबको मरने पर भगवान को देना। तारा रोने लगी, चरणों में गिर पड़ी, उठाकर हृदय से लगाया है, मत रो बेटा, चला गया सो चला गया, धर्म के लिए मरा है मेरा रोहित, धर्म के लिए मरा। कोई बात नहीं, जाओ तुम। हरिश्चंद्र कह रहे हैं जाओ, पंडित जी ने तुम्हें खरीदा है, जाओ सेवा करो। तारा बोली कैसे जाए? तब तक गांव के लोग दौड़े दौड़े आ गए, पकड़ो पकड़ो, एक चोरनी चोरी करके भागी है, तारा कोई चोर समझ लिया। तब तक हरिश्चंद्र को जिसने खरीदा था चांडाल डॉम आ गया, तलवार देती, बोले इस महिला का सिर काट दो, क्योंकि गांव में चोरी सबके घर ये करके भाग रही है। हरिश्चंद्र के तलवार दी गई, बोले पत्नी का सिर। क्या विडंबना है! कभी ये अपने ऊपर घटा कर देखिएगा, क्या आप कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, मुझे पता। हरिश्चंद्र ने तलवार उठाई, पत्नी ने कहा स्वामी जी रोक के क्यों रखी है? आप वो धर्मात्मा है जो धर्म के लिए बिना सेकंड खर्च किए धर्म की रक्षा के लिए बढ़ते हैं, तलवार चलाइए। आपको जिसने खरीदा है उसने आपको आदेश दिया है, उसकी आज्ञा का पालन करना आपका धर्म है, नहीं करोगे धर्म चला जाएगा, पत्नी फिर आ जाएगी। धन्य थी वो पत्नी और धन्य था वो पति। तलवार उठाकर जब चलाने लगा तो भगवान प्रकट हो गए। बस करो बस करो बस करो हरिश्चंद्र, बस करो। वहां जितने लोग थे वो सब लोग नहीं थे, वो सब ऋषि मुनि और देवगण थे, परीक्षा लेने के लिए ये लीला रची थी। जीवन में, आपके भी जीवन में जब मुसीबत आए समझ लेना कि विधाता परीक्षा ले रहे हैं। हरिश्चंद्र ने हर परीक्षा में अपने आप को पास किया, फेल नहीं भये, धर्म की रक्षा की। अंत में भगवान ने कहा राजन, हरिश्चंद्र बोले प्रभु क्या आपको विश्वास नहीं था मुझ पर कि आप मेरी परीक्षा लेने चले आए? कह दिया बेटा, मैं दुनिया से कहता कि तू सत्यवादी है, कौन मानता? आज तूने सिद्ध करके बता दिया। अब दुनिया तेरे नाम को अपनी जिह्वा पे रखेगी और तेरे जैसा ना भूतो ना भविष्यति। हाँ, यूं ही कोई अमर नहीं हो जाता, बड़े बड़े बलिदान देने पड़ते हैं। हाँ, बिना बलिदान दिए कोई अमर नहीं हुआ। ऐसे हरिश्चंद्र को उनका राज्य वापस दिया। आज भी वो भगवान के निज धाम में उपस्थित हैं, विराजमान हैं। मनुष्य का धर्म है सत्य का पालन करना, सेवा करना।